Hello, welcome to day 2 of your Salsa Numerology Foundation workshop. And let me welcome each one of you. Welcome Joyshri ji, welcome Harish Chandra ji, welcome Manoj ji, welcome Nand Kumar, welcome Kunal ji, welcome Shrikant ji, welcome Acharya Om ji, welcome Runali ji, welcome Kamal ji, welcome Yash ji. Welcome everyone. So gentle request, please keep your cameras on. It's a gentle request for everyone. Please keep your cameras on. It will be good. Let's have a good interactive session. And एक एनर्जी जैसे मैंने आपको बोला है कि जब वीडियोस ऑन होती है एक अलग से ही एनर्जी रहती है क्लासेस में. सो वी टेंड टू एंजॉय द क्लास एंड एक इंटरेक्शन अच्छा रहता है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू कीप ऑन योर वीडियोस ऑन. ऑल राइट. सो आज का सेशन है ये भी 9 o'clock तक चलेगा. एंड आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर नोटबुक्स एंड पेन्स. एंड आई रिसीव्ड मेनी असाइनमेंट्स. मुझे काफी असाइनमेंट्स मिली आज एंड थैंक यू सो मच. इट वाज सो ब्यूटिफुली डन एंड आई होप मैंने सबके एनालिसिस भेज दिए हैं. आई थिंक मैंने सबके एनालिसिस इट्स डन. जिनके थोड़े से लेट आए थे उनके भी मैंने अभी भेजे हैं. बट अगर किसी का रह गया हो सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप. बट आई सपोज सभी एनालिसिस चले गए हैं. इवन जिनके लेट पे आए थे उन सबके भी जो एनालिसिस हैं आई हैव गिवन दैट. ओके. सो कल जो हमने पढ़ा, सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन व्हाट वी डिड यस्टरडे. वी लर्नड अबाउट नंबर्स एंड देन द प्लैनेट रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 हमने वो किया. कोई बात नहीं यश जी, जिन्हें प्रॉब्लम है सी ट्रैवलिंग कर रहे हैं ऑफिस में है, आई कैन अंडरस्टैंड. बट जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो इट वुड बी बेस्ट अगर आप सब कैमरास अपने ऑन रखें. So yesterday we did numbers from 1 to 9, planets representing from 1 to 9, how to calculate your personality number, how to calculate your destiny number. हमने वो किया. And personality number is the date of birth, the sum of date of birth, and destiny number is the full date of birth. That is your birth date plus your month plus your year. So that is your destiny number. Then we studied a beautiful story of Raja का दरबार जो हमने कल किया था, just to understand very easily the sequence of numbers. And उसके बाद we did that compatibility chart जिसमें हमने friendly numbers या non friendly numbers और न्यूट्रल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था. एंड डिफरेंट रिलेशनशिप्स के बारे में हमने पढ़ा. देन आई गिव यू सम सिंपल टिप्स और रेमेडीज मैंने आपको बताई थी. वी डिड दैट. एंड टुडे आज जो हम करने वाले हैं, आज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मास्टर ग्रिड. देन हाउ टू प्रिपेयर आवर ओन लोशो ग्रिड, उसके बारे में हम करेंगे. देन विल बी आइडेंटिफाइंग द एरोज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन योर लाइफ. कि हमारी लाइफ के जो एरोज ऑफ स्ट्रेंथ हैं और वीकनेसेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन ब्रीफली वी विल अंडरस्टैंड द मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड नेम न्यूमरोलॉजी. Then simple tip to practice daily in your life for good fortune and prosperity. वो मैं आपको दूंगी. I told you yesterday I'll be giving you some good tips about that. And some इसके बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ और चीजें जो insights मैं आपको दूंगी साथ साथ में. And I told you we will start today with the small visualization technique. तो अभी हम वो करेंगे and then we'll quickly start the class. ठीक है. वेलकम रंजीत जी, वेलकम सीमा जी, वेलकम यश जी. ग्रेट. अगेन अ जेंटल रिक्वेस्ट, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन. जो अपने कैमराज ऑन रख सकते हैं सो अपने कैमराज ऑन रखिए. लेट्स हैव अ गुड इंटरेक्टिव सेशन एंड द सेशन विल गो ऑन टिल 9 PM एंड बी रेडी विद योर पेन्स एंड योर नोटबुक्स. ओके. ठीक है. जो लोग ड्राइव कर रहे हैं ऑफिस में हैं उनके लिए कोई इश्यू नहीं है. आप घर पहुंच के अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं. ठीक है. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द विजुअलाइजेशन टेक्निक. प्लीज सिट स्ट्रेट. सिट स्ट्रेट. बी कंफर्टेबल. तीन बार हम ओम चैंटिंग करेंगे एंड देन विल स्टार्ट. जस्ट क्लोज योर आईज.
Be comfortable. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Out. अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आओ। आओ। तो चलिए, आज हम चलते हैं जो आपके घर के पास में नजदीक में जो भी मूवी हॉल है, सिनेमा थिएटर है, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो देयर। आप सिनेमा हॉल में एंटर कर चुके हैं एंड यू आर सिटिंग देयर। सामने एक बड़ा सा स्क्रीन है और वहां पे आज जो मूवी प्ले होने वाली है वो मूवी आपकी लाइफ की है। इट इज द स्टोरी ऑफ योर लाइफ एंड आप इसके मुख्य किरदार हैं। यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी टुडे। धीरे धीरे अपनी सीट से उठ के आप पर्दे की दूसरी साइड जा रहे हैं। आप स्क्रीन की दूसरी साइड एंटर कर चुके हैं। ये स्टोरी आपकी अपनी है। आप इस मूवी के मुख्य किरदार हैं। यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी। यहाँ आके आप देखते हैं एक बड़ा सा ग्राउंड है, अ बिग ग्राउंड, और वहां पे एक बड़ी सी स्टेज सजी हुई है। इट्स ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, इट्स ब्यूटिफुली डन। बहुत बड़ी ऑडियंस है एंड आप भी उन ऑडियंस के बीच में बैठे हुए हो। आज का जो ये पूरा प्रोग्राम है ये आपके लिए रखा गया है। यस, आज आपका वो ड्रीम पूरा होने वाला है जो आपने बचपन से देखा है। जो भी गोल आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे, आज आपने उस गोल को अचीव कर लिया है एंड यू आर बीइंग अवॉर्डेड फॉर योर अचीवमेंट। जो भी आपकी डिजायर थी वो पूरी हो गई है। जो भी आपका गोल था आपने अचीव कर लिया है आज। और आज उसका अवार्ड आपको मिलने वाला है, उसकी अप्रिसिएशन आपको मिलने वाली। The whole universe is so happy. The birds are chirping. You are getting the blessings of all the universe around. आपका नाम पुकारा गया है और धीरे धीरे अपनी चेयर से उठ के आप उस स्टेज की तरफ जा रहे हैं। You are so happy as this is your day, this is your moment. You are getting the blessings of full universe. पूरा यूनिवर्स आपको आज blessings दे रहा है। आज आगे पीछे के फूल महक रहे हैं, आगे पीछे के बर्ड्स चहक रहे हैं। Everyone is happy and you are full of positivity. एकदम positive aura. You are feeling so powerful, you are feeling so energetic, you are feeling so good.
and this feel of happiness is satisfying you. वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं, जिन्होंने हमेशा आपके गोल को पूरा होने में आपका मोटिवेट किया है, आपको मोटिवेशन दी है, इंस्पिरेशन दी है, हमेशा आपको आगे बढ़ने की राह दिखाई है, इंस्पायर किया है, जो हमेशा आपकी ग्रोथ से खुश हुए हैं और आपका ये गोल अचीव करने में वो हमेशा आपके साथ रहे हैं. It can be your parents, it can be your friends, it can be your spouse, your partner, your children, it can be anyone who really loves you and who really wanted you to see in this place today. और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कभी आपको इस पोजीशन में नहीं देखना चाहते थे. They are not at all happy for you. उन्होंने हमेशा आपके लिए नीचे ही सोचा है. They have always made you let down. वो कभी आपको ऐसी पोजीशन में देखना नहीं चाहते थे. वो कभी नहीं चाहते थे कि आपके गोल्स पूरे हों. They have always made you let down. But still, वो भी आपके लिए तालियां बजा रहे हैं. जो लोग चाहते थे वो भी आपको चेयर कर रहे हैं, जो नहीं चाहते थे वो भी चेयर कर रहे हैं. एंड दैट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट. जो लोग नहीं चाहते थे आपको इस स्टेज में, वो भी आज आपके लिए तालियां बजा रहे हैं. ये आपकी सबसे बड़ी जीत है आज. दिस इज योर बिग अचीवमेंट. अब आप स्टेज पे पहुंच चुके हो एंड यू आर कैरिंग योर अवार्ड. You are feeling very happy. You are feeling very blessed right now. सबकी blessings आपके साथ हैं, पूरे यूनिवर्स की blessings आपके साथ हैं. And you are feeling so powerful, energetic and happy. There's no stress. There's all positivity. ये आपका moment है. This is your moment. This is only and only your moment. और इसे जी लीजिए, आज जी भर के इसे जी लीजिए, क्योंकि ये मोमेंट आगे आए या ना आए आपको नहीं पता. जितना इस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं करिए. ये पल सिर्फ आपका पल है. दिस इज मोमेंट ऑफ योर्स. सिर्फ आपका मोमेंट है, आपका पल है. धीरे धीरे अब आप अपनी सीट पे जा रहे हैं. थैंकिंग द यूनिवर्स, थैंकिंग एवरीवन अराउंड यू. धीरे धीरे उस मूवी हॉल से आप अपने घर तक वापस आ रहे हैं. एंड लेट्स थैंक यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग अस दिस मोमेंट. आपने इतने एक पल की भी खुशी हमें दी. वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट. थैंक यू यूनिवर्स. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Rub your palms. Keep your hand over your face. Open your eyes. Spread your hands and please come back. So, how are you feeling right now? Can you just share in the chat box? कैसा लग रहा है आप सबको? How are you feeling and what is the feel right now? Yes. See, एक छोटी सी प्रैक्टिस की आपने, एक विजुअलाइजेशन टेक्निक की. जस्ट फॉर आई थिंक 5 to 10 minutes का हमारा ये विजुअलाइजेशन टेक्निक था. आपको उन्हीं पल में इतना अच्छा लगा. बेशक थोड़े पल की खुशी थी, बट खुशी थी. सो आई ऑलवेज से एवरी वन ऑफ यू, प्लीज आप रोज ये रूटीन फॉलो कीजिए. जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं, जस्ट विजुअलाइज इट. उसे सिर्फ विजुअलाइज कीजिए रोज एक 5 या 10 मिनट का. वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, कोई डिजायर है कुछ भी, हम कहते हैं जब हम विजुअलाइज करते हैं ना,
तो हम ये जो विजुअलाइज करके एक मैसेज है वो यूनिवर्स को दे रहे हैं that this is our desire. और रोज जब आप मैसेज वो यूनिवर्स को देते हैं ये पूरा होता है. इवन आई हैव एक्सपीरियंस दिस. आज मैं यहाँ पे हूँ. आई हैव डन ऑल दीज प्रैक्टिसेस एंड आई रियली बिलीव इट. एंड अपने एक्सपीरियंस से मैं आगे अपने स्टूडेंट्स को ये चीजें सिखाती हूँ. बिकॉज मैंने कल भी बोला था न्यूमरोलॉजी तो मैं सिखा दूंगी, बट ये जो टेक्निक्स होती हैं साथ में जो आपको एक हम कहते हैं ना सक्सेस की सीढ़ी पे लेके जाती है धीरे धीरे. सो दीज आर द टेक्निक्स व्हाट यू हैव टू इंक्लूड इन योर लाइफ. ये प्रैक्टिकल चीजें हैं. बाकी मैं आपको सब रेमेडीज तो दूंगी, वैदिक भी दे दूंगी, हर एक रेमेडीज दूंगी, बट ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप अपने लिए सोच रहे हैं. और जब आप अपने लिए खुद अच्छा सोचेंगे ना तो आप मजबूर करते हैं कि यूनिवर्स को भी आपके लिए सोचना. वो है ना डायलॉग, वो पूरी कायनात लग जाती है बस मेरे को उधर उस पोजीशन में लाने के लिए. तो इट इज ट्रू कि जब आप अपने लिए सोचोगे ना तो वो कायनात भी आपके लिए वर्क करना शुरू कर देगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कुछ ऐसी ऐसी टेक्निक्स मैं आपको क्लासेस में देती रहूंगी आगे. एंड आई होप आई मैनिफेस्टेड यस्टरडे कि आई वांट टू सी यू ऑल इन माय क्लासेस एंड आई वांट यू ऑल टू जॉइन मी. एंड सो लेट्स सी. तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट. विल स्टार्ट विद आवर सेशन टुडे. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द मास्टर ग्रिड. मास्टर ग्रिड हो गई लोशु ग्रिड. दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रिड इन न्यूमरोलॉजी. ऐसे हम वैदिक ग्रिड भी करते हैं, हम पाइथागोरस ग्रिड भी करते हैं. बट होता है ना कि हर एक फॉर्म ये होएगा अलग अलग, बट आप किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म के साथ कनेक्टेड फील करते हैं. सो आई ऑलवेज फील कनेक्टेड विद लोशु ग्रिड. बट करवाऊंगी तो मैं आपको सब. बट ये होता है कि अलग अलग फॉर्म्स हैं. अब इतनी फॉर्म्स हम शायद इतने 2 दिन में या 3 दिन में नहीं कर सकते. बट आगे जब हम एडवांस कोर्सेज करते हैं वी आर गोइंग टू डू दैट. ठीक है. सो लोशो ग्रिड इज द काइंड ऑफ मेथड टू एनालाइज योर नंबर कुंडली. इसे हम नंबर कुंडली भी कहते हैं. एंड इन दिस ग्रिड आपके पास नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 to 9. सो लेट अस ड्रॉ द लोशो ग्रिड एंड लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल. We are going to learn about Loshu grid today. Now, just a second. All right. So ये grid हम इस तरह बनाएंगे, आप भी बना लीजिए. And the placement of these numbers are same for everyone. There will be 3 rows. There will be 3 columns. आप भी साथ साथ बना लीजिए. ठीक है. तो नंबर्स जो मैं लिखने वाली हूँ इसकी प्लेसमेंट हर एक के लिए सेम है जो लोशु ग्रिड में रहता है. Write with green pen. It's 4, 9, 2, 3, 5, 7, and 8, 1, 6. ठीक है. So this is the combination of Losho grid and you can see this pattern. So इसमें 3 rows होंगे, 3 columns होंगे और 1 से लेके 9 तक अंक इसमें लिखे गए हैं. And the beauty of this amazing and the beauty हम कह सकते हैं and quality कह सकते हैं इस grid की, that no matter which 3 numbers from which line you add it will come only 15. 15 ही आएगा. आप किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को, किसी भी डायगोनल लाइन को जब भी ऐड करेंगे तो इसका टोटल जो है आपको 15 ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ वी just total the first horizontal line, that is 4 plus 9 plus 2.
सो इसका टोटल आ जाएगा 15। देन हम सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लस करते हैं, दैट इज 3 + 5 + 7। सो इसका भी टोटल इट विल कम इक्वल्स टू 15। थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज 8 + 1 + 6। सो इसका भी जो टोटल है दैट विल कम इक्वल टू 15। देन वर्टिकल लाइंस को हम लेते हैं। सो वर्टिकल लाइंस इज 4 + 3 + 8। So this is equal to 15. Then the other vertical line is 9 + 5 + 1. So which is again equal to 15. Then 2 + 7 + 6. Again this is equal to 15. अब हम diagonal lines लेंगे. So diagonal lines are, that is 4 + 5 + 6, which is equal to 15. Then 2 + 5 + 8, which is again equal to 15. So जहां से भी आप इसको ऐड करते हैं जो टोटल है वो 15 पे आएगा. So in India, this is the reason in India we also call it as Lakshmi Yantra, क्योंकि 1 + 5 अगर आप करते हैं it comes total to 6. 6 जो है वो शुक्र का नंबर है, 6 जो है वो वीनस का नंबर है, और वीनस इज मां लक्ष्मी. तो इसे हम लक्ष्मी यंत्रा भी कहते हैं इंडिया में. एंड बहुत से लोग हैं जो इसे एज यंत्रा यूज करते हैं. दे कीप इट, अगर आप इसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, अपने वॉलेट्स में रख सकते हैं, अपने पर्सेस में अपने साथ रख सकते हैं. सो इट कैरी द एनर्जी ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9. So Loshu grid tells about the completion of various elements in life as well as power of specific planets in one's birth chart. जो हम कहते हैं ना सारा नंबर्स का, जो सारी नंबर्स की प्लेसमेंट है, इन्हीं नंबर्स के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है. Everything is in these numbers. And the moment of truth. आपने जब ये लोशु ग्रिड बनाया, did you felt anything different? आपको कोई अलग से एनर्जी फील हुई? Did you felt anything different? Because you are not making just a box, you are not making just the lines, the horizontal lines या columns नहीं बना रहे, आप ये master grid बना रहे हैं. So this is the energy matrix, this is the energy grid, this is the master grid, जिसे हम लोशु grid कहते हैं. तो एक पावर होती है, and for becoming a best numerologist आपको ये एनर्जी और ये पावर फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो है इसे हम 492 है, इसे हम आप लिख लीजिए, वी कॉल इट एज मेंटल प्लेन. मेंटल प्लेन. 576, सॉरी 357. सो 357 को हम कहते हैं इमोशनल प्लेन. देन 816 को हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन. Then we come to the vertical lines. 438 के प्लेन को we call it as thought plane. 951 प्लेन को हम कहते हैं will plane. एंड 276 के प्लेन को हम कहते हैं एक्शन प्लेन. ठीक है. अब जो एक सिंपल टिप आज मैंने आपको देनी थी, जो मैंने आपको बोला था एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो मैं आप सबको देने वाली हूँ. सो व्हाट इज दैट रेमेडी? व्हाट यू हैव टू डू, लाइक टेक अ न्यू कॉपी और रजिस्टर, कोई भी ले लीजिए. मेक दिस लोशु ग्रिड 15 टाइम्स डेली. रोज ये लोशु ग्रिड को आपको 15 टाइम्स लिखना है. मेक दिस लोशु ग्रिड 15 टाइम्स डेली विद ग्रीन पेन. ग्रीन पेन के साथ, विद ग्रीन पेन. राइट ऑल द नंबर्स डबल फॉर मच रिजल्ट्स. अब डबल क्या होता है, मतलब जैसे 4 है, आपको लिखना है 44, 99, 22, 33, 55, 77, 88, 11, 66. हर नंबर को डबल करके लिखेंगे तो हम कहते हैं कि उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है, एंड डबल जो एनर्जी होती है दैट इज वेरी गुड. तो आप उसको डबल करके लिखेंगे. प्रैक्टिस इट डेली.
आई विल रिपीट ऑल द प्रोसेस, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ. सो प्रैक्टिस इट डेली फॉर 108 days. 108 दिन के लिए आपको ये रोज लिखना है. हम कहते हैं कि इसको एनर्जाइज होते होते 108 दिन लगते हैं. एंड एक भी दिन ब्रेक नहीं आना चाहिए. देयर शुड बी नो ब्रेक. हम अगर आप एक भी दिन ब्रेक आएगा, आपको फिर से ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ेगी. सो बेटर क्या रहता है, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, मैं खुद भी यही करती हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं होता, भूल जाते हो बीच में. तो मैं एक ना 10 बजे का अलार्म मैंने सेट किया हुआ है, और मैं स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ कि पूरे दिन, अगर दिन का मत करो, पूरे दिन अगर भूल भी गए तो वो अलार्म बजेगा ना, तो याद आ जाता है कि ओ मैंने अपना ये बनाया नहीं है, तो मुझे आज की प्रैक्टिस करनी है. और ये प्रैक्टिस आप सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसका कोई वहम नहीं होता है. बट ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यूसली 108 days तक आपको लिखना है. कहीं बाहर जाना है, वो रजिस्टर अपने साथ कैरी करके जाइए. एंड आपको ये जो प्रैक्टिस है, इसको छोड़ना नहीं है. यू डोंट हैव टू लीव इट. उसके बाद भी जब आपके 108 days कंप्लीट हो जाते हैं, कैरी इट ऑन. आप ये करिए, इसको आप कंटिन्यू करिए. बट ये होता है कि 108 दिन में आपने इसको एनर्जाइज कर लिया, उसके एक्टिवेट कर लिया इस लोशो ग्रिड को. उसके बाद कभी आप भूल भी जाते हैं, कभी आप नहीं भी लिख पाते, तो कोई बात नहीं होती है. अगर आपका कभी मिस भी हो जाए गलती से उसके बाद, तो देयर इज नो इशू अबाउट दैट. बट 108 days में कभी भी आपका मिस नहीं होना चाहिए. सो दिस इज वेरी पावरफुल रेमेडी. इसके जो रिजल्ट्स आपको ना 21 days के अंदर अंदर लगने शुरू हो जाएंगे. जो भी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में होगी, हम कहते हैं काम रुका हुआ है, स्टक है, वो ठीक होने शुरू हो जाएगा. हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ बेटर होने शुरू हो जाएगी. मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे. रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे. तो जैसे जैसे ये आप लिखते जाएंगे ना, आपको धीरे धीरे आफ्टर 21 days ही आप इसका रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे. सो आई रिपीट दिस रेमेडी वंस अगेन. What you have to do, take a new copy or register, make this Losho grid 15 times daily with green pen, write all the numbers double for much results, and practice this daily for 108 days continuously non-stop. अब मैंने तो क्या है कि बीच में बिल्कुल एक तो ब्रेक नहीं करना, और मैंने तो रजिस्टर्स भरे हुए हैं. तो अब क्या होता है कि हाँ, ये एक्टिवेट हो गया हुआ है, किसी दिन छूट भी जाए तो देर इज नो इशू, देर इज नो प्रॉब्लम. एंड कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी दिन में लिख सकते हैं. और इसका एक फॉर्मेट ना मैं आपको आफ्टर द क्लास ग्रुप में भेज दूंगी कि किस तरह से लिखना है. आई सेंड यू वन ऑफ, मैंने जो अपना लिखती हूँ रोज, तो उसका ही एक पेज में आपको क्लिक करके ना, आई सेंड यू इन द ग्रुप, सो दैट आपको ना आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह रोज ये बनाना है. सो यू कैन स्टार्ट इट विद दैट. ठीक है, क्लियर? श्रीकांत जी, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क रिगार्डिंग दिस. प्लीज अनम्यूट. You want to ask something? Okay. कोई बात नहीं. आफ्टर द सेशन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए वी कंटिन्यू नाउ. अब नंबर 4 जैसे हमने कल किया था, नंबर 4 रिप्रेजेंट्स राहु, नंबर 9 रिप्रेजेंट्स मार्स, नंबर 2 रिप्रेजेंट्स मून, नंबर 3 रिप्रेजेंट्स जुपिटर, नंबर 5 रिप्रेजेंट्स मर्करी, नंबर 7 रिप्रेजेंट्स केतु, नंबर 8 रिप्रेजेंट्स सैटर्न, नंबर 1 रिप्रेजेंट्स सन, एंड नंबर 6 रिप्रेजेंट वीनस. ठीक है, तो ये जो है, ये नंबर्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर आवर ओन लोशो ग्रिड. हमें अपना लोशो ग्रिड कैसे बनाना है अकॉर्डिंग टू आवर डेट ऑफ बर्थ. सो अभी हम एग्जांपल्स पे वर्क करेंगे. असाइनमेंट में मैं आपको दूंगी, आपको अपने लोशो ग्रिड बनाना है. या मैं असाइनमेंट में नहीं, इनफैक्ट मैं अभी आई गिव यू आफ्टर द एग्जांपल्स, आई गिव यू सम टाइम कि आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए, सो दैट आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए आपको. ठीक है, सो विल टेक सम एग्जांपल. एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, कल वाले ही एग्जांपल्स ले लेते हैं. सो एग्जांपल 1. So the date is 3rd June 1978, and the PND number is 3 and 7. Destiny is 7 for this particular person. ठीक है. Now we have to make a Losho grid of this person who is born on 3rd June 1978 and his personality and destiny number is 3 and 7. तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्रिड को.
आप भी ड्रॉ कर लीजिए साथ में, so that you can refer this and make your own grid. ठीक है। नाउ अब 3 स्टेप्स रहते हैं जब हम ग्रिड को फिल करते हैं। स्टेप 1 क्या रहेगा? सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है पूरा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट तक आप जाएंगे और अपना पूरा जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 3। अब 3 को आपको लोशू ग्रिड का ये टेबल देखना है और आपने देखना है कि 3 की प्लेसमेंट कहाँ है, उस हिसाब से आप इस ग्रिड में भी प्लेसमेंट कर देंगे। सो 3 की प्लेसमेंट यहाँ है, 3 आ जाएगा यहाँ पे। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, देन वी विल प्लेस 6। 6 आ गया। 6 की जो प्लेसमेंट है वो हम लोशू ग्रिड में देखेंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे। देन 1, सो 1 की प्लेसमेंट आ गई यहाँ पे। अब अगेन वही टेबल देखेंगे और उसके हिसाब से प्लेसमेंट करेंगे। देन 9, सो 9 इज हियर, 9 is placed here. 7 is placed here. 8, and 8 is placed here. 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सो ये हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी। स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में हमें डेस्टिनी नंबर है वो स्ट्रेट अवे फिल कर देना है, जो भी डेस्टिनी नंबर है। अब इधर डेस्टिनी नंबर आ रहा है 7, तो वो डायरेक्टली हम फिल कर देंगे और इसे यहाँ रखेंगे। नंबर जितनी मर्जी बार रिपीट हुए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसकी क्या इम्पैक्ट होता है मिसिंग नंबर्स और रिपीटेड नंबर्स का। ठीक है। हमने 7 को फिल कर दिया और डेस्टिनी नंबर 7 लिख दिया। थर्ड स्टेप, स्टेप 3। Step 3 is personality number. Now please pay attention. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट्स में है फ्रॉम 1 to 9, मतलब अगर आपका जो पर्सनालिटी नंबर बन रहा है वो सिंगल डेट ऑफ बर्थ से बन रहा है फ्रॉम 1 to 9, या 10, 20, 30 से आ रहा है आपका पर्सनालिटी नंबर, उस पर्सनालिटी नंबर को हम लोशू ग्रिड में फिल नहीं करेंगे। आई रिपीट, अगर आपका पर्सनालिटी नंबर जो बन रहा है, जैसे ये 3 है, ये सिंगल डिजिट से अगर बन रहा है फ्रॉम 1 to 9, या 10, 20, 30 से बन रहा है, तो उस पर्सनालिटी नंबर को हम लोशू ग्रिड में नहीं फिल करेंगे। सपोज यहाँ पे 12 होता, 1 2, 12 का 3 आता, मतलब डबल डिजिट से सिंगल डिजिट का पर्सनालिटी नंबर बनता 3, उसे हम पर्सनालिटी नंबर, उस पर्सनालिटी नंबर को हम ग्रिड में डालते, क्योंकि ऑलरेडी ये नंबर्स फिल हुए हुए हैं, 3 इज फिल्ड ऑलरेडी, तो हम ये नहीं लेंगे। आई विल रिपीट वंस अगेन, सपोज 12 होता डबल डिजिट में और 12 से ऐड करके हमारा पर्सनालिटी नंबर 3 बनता, तो उस जो डबल डिजिट से पर्सनालिटी नंबर आएगा उसे हम अपने लोशू ग्रिड में फिल करेंगे। बट जो सिंगल नंबर में 1 to 9 या 10, 20, 30 पर्सनल डेट ऑफ बर्थ होएगी, उसका पर्सनालिटी नंबर को हम फिल नहीं करेंगे। वो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। So we'll take one more example. So the another example will be 27 October 2005, and the personality and destiny number of this particular person is 9, and the destiny number will be 8. चलिए बनाते हैं ग्रिड। Now, same way we'll make 3 rows, 3 columns. ठीक है। सो स्टेप 1, सबसे पहला क्या स्टेप था? स्टेप 1 वॉज कि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ को पहले फिल करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो वी विल सी, सबसे पहले जो यहाँ पे आ रहा है 2, तो 2 का प्लेसमेंट देखेंगे और 2 को हम फिल कर देंगे इस ग्रिड में। देन आ रहा है 7, देन विल राइट 7 हियर। देन 1, सो 1 का जो प्लेसमेंट है दैट इज हियर। देन 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 2 अगेन, तो 2 को हम यहाँ फिल कर देंगे। नंबर जितनी बार भी रिपीट होंगे देयर इज नो इश्यू।
इसका क्या इम्पैक्ट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट विल हैव टू राइट इट इन द ग्रिड। ठीक है, 2 0 0 कोई वैल्यू नहीं है, 5, सो वाई 5 का यहाँ पे प्लेसमेंट आ जाएगा। देन स्टेप 2, हमने अपना डेट ऑफ बर्थ स्टेप 1 था, हमने कर लिया फिल। नाउ स्टेप 2 विल बी द डेस्टिनी नंबर। जो डेस्टिनी नंबर है उसे हमें स्ट्रेट अवे यहाँ पे फिल कर देना है, हमें कुछ नहीं देखना है, सीधा डेस्टिनी नंबर को फिल कर देना है। देन द स्टेप 3 में क्या है, पर्सनालिटी नंबर। अब ये पर्सनालिटी नंबर डबल डिजिट 2 + 7 से 9 बन रहा है। सो विल वी राइट दिस इन द लोशो ग्रिड? क्या इस पर्सनालिटी नंबर को हम लोशो ग्रिड में फिल करेंगे? प्लीज जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस। क्यों? क्योंकि ये डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ रहा है पर्सनालिटी नंबर। दिस इज लाइक डबल डिजिट का डेट ऑफ बर्थ से सिंगल डिजिट में पर्सनालिटी नंबर आ रहा है, इसलिए हम इसे अपने ग्रिड में फिल करेंगे। सो 9 विल बी हियर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज दिस इज बेसिक। कोई भी क्वेरी है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज। राजेश जी, अभी राजयोग आएगा, डोंट वरी, करेंगे डिस्कस सब कुछ। ओके, प्लीज डोंट प्ले विद द स्क्रीन। So is it clear? Anyone having any problem, please let me know. आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट बेसिक जो हम कर रहे हैं। Is it clear? So please take 30 seconds and make your own लोशो ग्रिड। आप सब अपना लोशो ग्रिड बनाइए एंड चैट बॉक्स में जब आपका बन जाता है प्लीज राइट डन। जो बीच वाला ग्रिड एम्प्टी हो वो हम करेंगे ना, वो हम आगे देखेंगे। यही तो हमें आगे करना है। दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू जस्ट सी एंड डू इन द एडवांस कोर्सेज। हमें पूरा नंबर्स को डिकोड करना है, एक एक चीज को डिकोड करना है। सो अभी के लिए आप इतना ही सोचिए। इनफैक्ट थोड़ी चीजें आपको आज अभी पता चलने वाली हैं थोड़ी देर में ही। डन। बना लिया सबने? एवरीवन डन? ओके, ऑलराइट। सो लिख लीजिए, let us identify the arrows of strength and weakness in our life. So heading दे दीजिए, arrows of strength and weakness। arrows of strength and weakness। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल प्लेन्स लेंगे। तो एरोज ऑफ स्ट्रेंथ क्या होते हैं कि अगर जैसे सपोज हम पहली हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, जैसे हम 492 ले रहे हैं। अगर कोई भी ग्रिड आप देखते हैं जिसमें ये तीनों नंबर्स प्रेजेंट हैं, अगर आपके ग्रिड में या किसी के भी ग्रिड में आप देख रहे हैं ये तीनों नंबर 492 प्रेजेंट है, एंड इट इज नॉट लाइक कि 49 प्रेजेंट है 2 नहीं है, या 42 प्रेजेंट है 9 नहीं है, नहीं, तीनों नंबर अगर प्रेजेंट है तो ये एरो ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाता है। ठीक है, सो अभी हम एरोज ऑफ स्ट्रेंथ जितने भी हैं उनके बारे में बात करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। सो सबसे पहले लिख लीजिए 492। 492, अगर ये तीनों नंबर्स किसी के ग्रिड में हैं तो इसे हम कहते हैं एरो ऑफ इंटेलेक्ट। एरो ऑफ इंटेलेक्ट। वेरी इंटेलिजेंट जीनियस पीपल। वेरी इंटेलिजेंट जीनियस पीपल। very intelligent genius people, they have god gifted brains। they have god gifted brains। दिमाग से ज्यादा सोचते हैं।
दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 3, 5, 7। अगर किसी के भी ग्रिड में ये तीनों नंबर्स 3, 5, 7 प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहते हैं एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वेरी इमोशनल पीपल, very emotional people with a big and kind heart. Very emotional people with a big and kind heart. सारे डिसीजंस दिल से लेते हैं। सारे डिसीजंस दिल से लेते हैं। नेक्स्ट इज 8, 1, 6। अगर ये तीनों नंबर्स 8, 1 और 6 किसी के ग्रिड में प्रेजेंट हैं तो इसे हम कहते हैं एरो ऑफ बिजनेस। एरो ऑफ बिजनेस। People with practical approach. People with practical approach. Logical and analytical. Logical and analytical. दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन। दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन। अब जैसे 4, 9, 2 के बारे में हमने बात किया, कहते हैं वो दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। 3, 5, 7 दिल से ज्यादा सोचते हैं। 8, 1, 6 वाले दिमाग और दिल दोनों को यूटिलाइज करते हैं। सो दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन। नाउ विल कम टू वर्टिकल प्लेन्स। तो सबसे पहला वर्टिकल प्लेन जो है दैट इज 4, 3, 8। 4, 3, 8। अगर किसी के भी ग्रिड में ये तीनों नंबर्स 4, 3, 8 हैं तो इसे हम कहते हैं एरो ऑफ अ प्लानर। एरो ऑफ अ प्लानर। These people have sharp memory. कोई बात नहीं श्रीकांत जी, आप अभी देख रहे हैं, आज का वीडियो भी शेयर होएगा तो यू कैन डू, बट कल मेरे को पूरी पार्टिसिपेशन सबकी चाहिए। कल हम बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज करने वाले हैं। कल संडे है, सब घर पे होंगे, सो आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन टुमारो। एंड कल का रिकॉर्डिंग किसी, आज ही बोल रही हूँ, कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग, सो कल एवरीवन हैज टू बी लाइव, प्रेजेंट लाइव इन द क्लास। आज का मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, बट कल का जो है, कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा किसी को भी। ठीक है, कल तो यू हैव टू बी प्रेजेंट लाइव इन द क्लास एंड बी एक्टिव इन द क्लास। सो एरो हमने किया, प्लानर का कर रहे हैं। दीज पीपल हैव शार्प मेमोरी, वेरी विजनरी एंड आगे की सोचते हैं। वेरी विजनरी एंड आगे की सोचते हैं। वेरी गुड प्लानर्स। वेरी गुड प्लानर्स। नेक्स्ट 9, 5, 1। नाउ 9, 5, 1, अगर ये तीनों नंबर्स किसी के ग्रिड में हैं तो इसे हम कहते हैं एरो ऑफ विल पावर। एरो ऑफ विल पावर। एंड मोस्टली क्या है, हम 19th सेंचुरी के हैं, सबका 1, 9 प्रेजेंट होता है एंड दैट इज अ ब्लेसिंग। एंड 9, 5, 1 काफी लोगों का ये प्लेन बनता है।
So arrow of willpower, very strong willpower and determination. Very strong willpower and determination. Face challenges and come up in their life. Face challenges and come up in their life. मतलब कुछ भी हो, मतलब खड़े हो जाएंगे ये लोग, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. They will come back, they will bounce back. So face challenges and come up in their life. जो सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, वो करके ही छोड़ते हैं. जो सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, वो करके ही छोड़ते हैं. नेक्स्ट 276. 276, अगर तीनों नंबर 276 आपके ग्रिड में प्रेजेंट है तो इसे हम कहते हैं एरो ऑफ एक्शन. एरो ऑफ एक्शन. वेरी एक्टिव पीपल फिजिकली. वेरी एक्टिव पीपल फिजिकली. टेक वेरी फास्ट एंड क्विक डिसीजंस. Take very fast and quick decisions and actions. Take very fast, quick decisions and actions. Good for sports. Good for sports. आप देखेंगे मैक्सिमम जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या स्पोर्ट्स में होते हैं, उनका ये ग्रिड बहुत स्ट्रांग, उनका ये प्लेन बहुत स्ट्रांग होता है. लाइक आई हैव सीन दिस इन सचिन तेंदुलकर्स प्लेन आल्सो, एंड काफी आपको मिलेंगे स्पोर्ट्समैन. तो जिसका भी आप ग्रिड देखे कंसल्टेशन में 276 है तो आराम से बोल सकते हैं कि भाई जो मर्जी कर रहा है स्पोर्ट्स में तो भेजो ही साथ में. सो इट्स वेरी गुड फॉर स्पोर्ट्स. नाउ विल टॉक अबाउट डायगोनल लाइंस. Okay, you want me to repeat 276? Okay, so 276 is arrow of action. Very active people physically. Take very fast, quick decisions and actions. Take very fast, quick decisions and actions. And good for sports. Good for sports. Now we'll talk about diagonal lines. अब diagonal lines क्या हो गई? 4, 5, 6 and 2, 5, 8. So 4, 5, 6 जिसके प्रेजेंट हैं तीनों नंबर, इसे हम कहते हैं एरो ऑफ लक. एरो ऑफ लक. ये राजयोग शो करता है. अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, इससे नाम राजयोग एंड ऑल, यू नो वैदिक करो तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है. सो ये राजयोग शो करता है. इट्स अ गोल्डन प्लेन. इट्स अ गोल्डन प्लेन. गुड लक फैक्टर. गुड लक फैक्टर. Very successful people. Very successful people. Very successful people. अब किसी का है क्या ये 4, 5, 6? मतलब आई हैव सीन मेनी पीपल विद दिस, जो भी प्लेन है हमारा डायगोनल प्लेन, दे आर डूइंग वेरी गुड एंड वेरी सक्सेसफुल. थैंक यू राजेंद्र जी. सो किसी का है क्या 4, 5, 6? हाँ, तभी आप राजयोग के लिए कह रहे थे. चलिए आप तो करिए आज समोसा पार्टी. सुब्रता जी आपका भी है? चलिए आज आप पार्टी करिए. बट ऐसा नहीं होता, जिनका नहीं भी होता है सो अवेयरनेस लानी. आई हैव सीन मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजर्स न्यूमरोलॉजिस्ट वगैरह है ना, सबसे बेकार ग्रिड्स ना उनके होते हैं. एंड आई एम लिटरली आई एम टेलिंग यू, सबसे बेकार ग्रिड्स उनके होते हैं. बट कहीं उनके कोई राजयोग नहीं बन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बट अवेयरनेस आ गई ना नंबर्स की. सो जब अवेयरनेस आती है नंबर्स की एंड हम समझ जाते हैं कि हमें नंबर्स को किस तरह से हमें यूज करना है, तो अपने आप लाइफ बेटर होती है. सो यही तो हमें पढ़ना है आगे. सो डोंट वरी किन्हीं का है किन का नहीं है. डोंट कि मेरे पास ये प्लेन है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है.
लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट 258, 258। अगर ये तीनों नंबर्स 258 किसी के ग्रिड में है तो इसे हम कहते हैं एरो ऑफ प्रॉपर्टी, एरो ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी राजयोग शो करता है, इट्स सेकंड राजयोग, ये भी राजयोग शो करता है। इट्स अ सिल्वर प्लेन, तभी हम इसे प्रॉपर्टी प्लेन भी कहते हैं। हम कहते हैं कि जिसके भी ग्रिड में ये है, कोई भी हम देखते हैं, कोई क्लाइंट है, तो वी स्ट्रेट अवे से कि कोई भी आप काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जिनका भी ग्रिड, जिनका भी ये प्लेन बनता है, जिनका भी ये एरो बनता है, तो हम कहते हैं कि दे विल डू वेरी गुड इन प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज में रियल एस्टेट भी आ जाता है, ब्रोकरेज भी आ जाती है, बाय एंड सेल प्रॉपर्टी भी आप कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी ली बेची, तो हमेशा जो उसके प्राइजेस, और ये आप अच्छा ही करेंगे, ये आप अपना खुद के घर बनाते हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए ना, ये अगर आपके प्लेन जो है, ये आपका अगर एरो है आपके ग्रिड में, तो इट रियली सपोर्ट्स, बहुत सपोर्ट करता है। इनफैक्ट हमारे पास अगर कोई भी आता है ना, तो वी ऑलवेज से कि जो भी काम कर रहे हो वो तो करो, बट प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्ट करो। सो इट इज वेरी गुड। है किसी का 258? Anyone in the house having this plane? जतिन जी, चलिए आज आप भी पार्टी करिए, 258 मिल गया। ओके, और जिनका नहीं है उनका हम बना देंगे, डोंट वरी। नाउ ये सब हो गए हमारे एरोज ऑफ स्ट्रेंथ। नाउ विल टॉक अबाउट एरोज ऑफ वीकनेस। अब एरो ऑफ वीकनेस क्या होता है? सबसे पहले हम लेंगे सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, दैट इज 492। अगर ये तीनों नंबर्स, ये तीनों नंबर्स अगर किसी के भी ग्रिड में एब्सेंट है, ठीक है, किसी के ग्रिड में नहीं है, तो एंड तीनों नंबर्स, ऐसा नहीं है कि 4 है 92 नहीं है, तीनों नंबर अगर आपके एब्सेंट है, 4 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, तीनों नंबर्स, तो इसे हम कहते हैं, जैसे ये एरो ऑफ वीकनेस होते हैं। तो सबसे पहले जो हम एरो ऑफ वीकनेस लेंगे, दैट विल बी 492 मिसिंग। कोई बात नहीं जॉयश्री जी, 5 और 8 है ना, काम कर जाएगा। और 2 को हम किस तरह से एक्टिवेट करेंगे वो हमारा काम है, डोंट वरी। वी विल एक्टिवेट इट। सो 492 मिसिंग, अगर ये तीनों नंबर 492 किसी के भी ग्रिड में मिसिंग है, तो इसे हम कहते हैं एरो ऑफ पुअर मेमोरी, एरो ऑफ पुअर मेमोरी। द पर्सन में सफर फ्रॉम मेंटल इम्बैलेंस, the person may suffer from mental imbalance and poor memory, and poor memory. The person may suffer from mental imbalance and poor memory. Three five seven missing. 357 missing. अगर ये तीनों नंबर्स किसी के भी ग्रिड में मिसिंग हैं 357, तो इसे हम कहते हैं एरो ऑफ लोनलीनेस, एरो ऑफ लोनलीनेस। It indicates dryness in life. It indicates dryness in life and lack of joy, which leads to loneliness. And lack of joy, which leads to loneliness. I repeat, arrow of loneliness बोलेंगे इसे हम. It indicates dryness in life and lack of joy, which leads to loneliness. Next, 816 missing. 816 missing.
किसी के ग्रिड में तीनों नंबर 816 मिसिंग है तो इसे हम कहते हैं एरो ऑफ लॉसेस, एरो ऑफ लॉसेस. It indicates constant failures and losses in financial venture. It indicates constant failures. It indicates constant failures and losses in financial venture. And losses in financial venture. Next, 438 missing. वर्टिकल प्लेन में आ जाते हैं. 438 अगर तीनों नंबर मिसिंग है तो इसे हम कहते हैं एरो ऑफ कंफ्यूजन, एरो ऑफ कंफ्यूजन. It makes the person illogical and disorganized. It makes the person illogical and disorganized. It makes the person illogical and disorganized. Next, 951 missing. 951 missing. If all the three numbers 951 is missing, तो इसे हम कहते हैं arrow of indecision. Arrow of indecision. It means the person is incapable. It means the person is incapable of taking firm decisions. It means the person is incapable of taking firm decisions, of taking firm decisions. 276 missing. 276 missing. If these three numbers 276 is missing in someone's grid, तो इसे हम कहते हैं arrow of apathy. APATHY, apathy, arrow of apathy. Apathy का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए disinterest. Disinterest. It indicates lack of moral and spiritual strength. It indicates lack of moral and spiritual strength. It indicates lack of moral and spiritual strength. Then 456. If 456 diagonal plane is missing, तीनों number 456 missing है तीनों, तो इसे हम कहते हैं arrow of suspicion. Arrow of suspicion. Arrow of suspicion. Very suspicious and moody people. Very suspicious and moody people. Very suspicious and moody people. Then 258. 258. If all the three numbers 258 is missing in someone's grid, we call it arrow of frustration. Arrow of frustration. Arrow of frustration. It may cause setbacks and failures in one's life. It may cause setbacks and failures in one's life. It may cause setbacks and failures in one's life. All right. So done. This topic is finished. You want to ask any question from this so that we can just continue with the next topic, that is mobile numerology. Alok ji ka question hai, and I don't have any
plane in my Loshu kit. Every time one number is missing, then what does nothing? ऐसा कुछ नहीं है. बहुत मतलब आई थिंक कि 5% 10% होते हैं लोग जिनके बनते हैं प्लेन्स. ऐसा कुछ नहीं है अगर आपका प्लेन नहीं बन रहा, बिकॉज वी सी ऑल द नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे ग्रिड में जो प्रेजेंट हैं, और किस नंबर की ब्लेसिंग हम ऑलरेडी ले रहे हैं और किस नंबर की ब्लेसिंग हमें चाहिए, उस पे हमें वर्क करना है. सो वो हम आगे एडवांस लेवल में पढ़ते हैं. देयर इज नो इश्यू. आपका कोई ग्रिड में, आई टोल्ड यू कि टॉप मोस्ट पीपल आर देयर जिनके ग्रिड में इन कोई भी प्लेन नहीं बनता है, बट स्टिल दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन देयर करियर्स एंड एवरीथिंग. वो बस एक अवेयरनेस लानी है. दैट्स नो इशू. एक अवेयरनेस आ जाएगी तो अच्छा रहेगा बहुत. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, जो हमें एडवांस लेवल कोर्सेज में पढ़ना है. ठीक है. सो लेट अस जस्ट प्रोसीड with the mobile numerology. Everyone, it's clear? Okay. आज थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, बट इट्स ओके. आई ऑलवेज बिलीव इन नोट्स. मैं अपनी क्लासेस में भी पीडीएफ तो चलो आपको दे देंगे, जो भी मतलब होते हैं मैं बीच बीच में देती हूँ, बट आई रियली बिलीव इन नोट्स, जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं. मैं तो सबको कहती हूँ कि वही आपकी गीता, वही आपकी कुरान, वही आपकी बाइबल बन जाती है. तो जो पीडीएफ्स होते हैं वो कहीं ना आपके बस वो ड्रॉर में, अलमिराज में, उसके अंदर ही जाके रह जाते हैं, जो आप दूसरी बार कभी देखोगे भी नहीं. बट जब आप जो आपके आपके हैंड रिटन होते हैं, आप अपने रजिस्टर्स खुद बनाते हैं, नोट्स खुद बनाते हैं, वो कहते हैं ना एक बार लिखो तो आपके वो माइंड में एकदम घुस जाती है चीज, मतलब इट इज डन. एक बार आपने जो लिखा है आपके माइंड में इतना इजीली वो जाता है कि आपको किसी टाइम रेफर भी नहीं करने पड़ेंगे नोट्स. और अगर कुछ भी होगा आप रेफर भी करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यू नो एंड यू हैव दैट नॉलेज. आपके पास वो नॉलेज होती है उस टाइम पे कि हाँ आपको पता है कि मुझे ये पेज देखना है, रेफर करना है, इट्स ओके. आप कनेक्ट करते हो अपने हैंड रिटन नोट्स से. सो आई ऑलवेज प्रेफर कि पीडीएफ्स के बजाय अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, तो बहुत अच्छा, मतलब इट विल रियली गिव यू अ गुड फील. एंड वो आपकी ना एक प्रॉपर्टी बन जाती है. सो दैट रियली बिकम्स योर ओन प्रॉपर्टी. ऑलराइट. सो नाउ लेट मी गिव यू अ ब्रीफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मोबाइल न्यूमरोलॉजी. सो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मोबाइल हमारी लाइफ में, मोबाइल नंबर, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन टूडेज वर्ल्ड, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल के टाइम पे मोबाइल का जो यूजेज है वो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा है. मोबाइल का यूजेज, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, सबसे पहले यू वांट मोबाइल. सोने से पहले भी आपको मोबाइल चाहिए. पूरे दिन, एक दिन आपका नेट चला जाए, फोन नहीं है आपके पास, आप कहीं फोन भूल के कहीं चले जाते हैं, वो पूरा टाइम आपको एंजाइटी रहेगी फुल डे कि फोन कहाँ पे है. इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए हमारा मोबाइल. बच्चा है, द डे द बेबी इज बोर्न, तो वो खाना खाता है ना, तो उसको पोएम सुननी है, तभी उसके अंदर खाना जाएगा. थोड़ा और बड़ा होएगा तो उसे कार्टून्स चाहिए कि भाई कार्टून्स हैं तभी मेरे मुंह में निवाला जाएगा. एंड इट इज हैपनिंग इन टूडेज लाइफ. एंड थोड़ा और बड़ा होएगा तो एज अ गैजेट यूज करेगा, गेम्स खेलनी है, सब कुछ करना है. स्कूल्स में है आजकल होमवर्क्स, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सब कुछ फोन पे चल रहा है. ऑल व्हाट्सएप स्टडीज एंड ऑल थिंग इज बिन मेड अप. उसके बड़ा जब हम लोग की स्टेज आती है तो फुल डे वी नीड मोबाइल, दैट इज फॉर आवर कॉन्वर्सेशंस. कॉन्वर्सेशंस के लिए आपको मोबाइल चाहिए, ट्रांजैक्शंस के लिए आपको मोबाइल चाहिए. पूरा का पूरा बिजनेस मोबाइल पे रन कर रहा है, कुछ डिलीवरीज मंगवानी है, मोबाइल चाहिए. एवरीथिंग इज फीड इन मोबाइल, सब कुछ मोबाइल के अंदर है. कुछ भी मंगवाना है, कोई शॉपिंग करनी है, एनीथिंग. यस, वो राहु का जमाना है ना, तो मोबाइल नंबर तो फिर अब उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं है, तो उसके बिना गुजारा नहीं है, तो ये कह सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली फॉर कम्युनिकेशन. द मेन पर्पस ऑफ मोबाइल इज कम्युनिकेशन. अब मैंने ना ये यूट्यूब, मैं क्यों सबको बोलती हूँ कि मत देखा करो, आई जस्ट सॉ सम ऑफ द रील्स एंड ऑल, तो वहां पे ना होता है कि मोबाइल नंबर में काल सर्प योग बन रहा है, पितृ दोष बन रहा है. एंड आई रियली वंडर कि वो एक बेचारा एक नन्ना सा मोबाइल है, उसके अंदर आपने पितृ दोष भी डाल दिया है, एंड ये क्या कहते हैं काल सर्प दोष भी डाल दिया है, जिसका कोई काम ही नहीं है. ये लोग, ये पता नहीं कब के बनाए हुए कॉन्सेप्ट थे. मोबाइल तो अब भी आया है, एंड कहाँ उसके अंदर एंसेस्टर्स कहाँ से घुस गए, वो तो मुझे आज तक नहीं समझ आया कि एंसेस्टर्स पितरों को कैसे मोबाइल के अंदर डाल दिया. सो मोबाइल का जो काम है दैट इज मेयरली एंड मेयरली फॉर कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्सेशंस. सो प्लीज नहीं भटकना, यूट्यूब पे मत जाना.
तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैं मना करती हूँ, बट इट इज वेरी हिलेरियस जब आप सुनो भी कि कैसी कैसी चीजें बना देते हैं, नॉट ऑल प्रैक्टिकल, सो इट्स लाइक दैट. सो फ्यू पॉइंट्स we should know before taking a mobile number. लिख लीजिए. First, the total of your mobile number should be good. The total of your mobile number should be good. It should be friendly with your personality and destiny number. It should be friendly with our personality and destiny number, especially with your destiny number. I repeat, the total of your mobile number should be good. It should be friendly with your personality and destiny number, especially with your destiny number. Okay? Next point. The best total numbers are 1. The best number totals are 1, 3, or 5, or 6. 1 or 3 or 5 or 6. Provided they should be friendly to your destiny number. In fact, मैं तो PND दोनों ही बोलूँ. Provided it should be friendly to your destiny number. अब जैसे मैंने 1356 आपको लिखवाया, इट इज अ गुड टोटल इन मोबाइल नंबर, बट से किसी का डेस्टिनी नंबर या PND में 8 आता है, तो 8 इज अनफ्रेंडली विद 1. ठीक है, तो आप 1 नहीं लेंगे एज टोटल. उस सिनेरियो में आप 3, 5 और 6 को देखेंगे. अब सपोज किसी का 6 है पर्सनालिटी या डेस्टिनी, तो वो 3 नंबर नहीं लेगा क्योंकि एंटी है, तो दे विल प्रेफर 1, 5, 6. अब किस केस में आप देखेंगे 3 and 6 आ रहा है कॉम्बिनेशन में, मतलब पर्सनालिटी में भी 3 है, डेस्टिनी में भी 3 है, सो दे विल प्रेफर नंबर 1 और 5. उन्हें 3 और 6 दोनों अवॉइड करना है क्योंकि एंटी नंबर्स आ गए ना वो. सो 1 और 5. सो आपने देखना है कि कौन सा आपका फ्रेंडली नंबर है, वही टोटल आप लेंगे. बेस्ट 1, 3, 5 या 6 आता है टोटल में. ठीक है. The total should not come to 4 or 8. Next, the total should not come to 4 or 8. The total should not come to 4 or 8. It is full of struggles. कभी भी अपना फोन नंबर जो सबसे पहले टोटल देखता है 4 या 8 है, तो प्लीज इसमें कोई रेमेडी नहीं होती. यू नीड टू चेंज योर मोबाइल नंबर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज वो यूट्यूब में देख के काल सर्प योग या एंसेस्टर्स मत ढूंढना, प्रैक्टिकल चीजें देखना. नेक्स्ट पॉइंट. अवॉइड 4 और 8 इन योर मोबाइल नंबर. अवॉइड 4 और 8 इन योर मोबाइल नंबर. मतलब मोबाइल नंबर के बीच में भी ना, अब सी कुछ सिनारियोज में ऐसा होता है कि जो सीरीज होती हैं 9419 या 98 की सीरीज होंगी जिसमें आप 4 और 9 को अवॉइड नहीं कर सकते हो, वो ठीक है, एक बार चलेगा, बट ट्राई कि 2 बार एक साथ या 3 बार ये नहीं आए. जस्ट ट्राई इट. ठीक है. नाउ अब हम फोन नंबर के पेयरिंग कॉन्सेप्ट में जाएंगे. आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल. All right. So this is pairing concept. We'll take a random number
किसी का नंबर मैं नहीं लेती हूँ एज एग्जाम्पल, बिकॉज एक का लूंगी ना तो पूरी रात मुझे लोग सोने नहीं देते हैं, मैम हमारा नंबर नहीं लिया उसका बताओ, हमारा नंबर नहीं लिया उसको बताओ, तो मैं अपना भी नहीं लेती इस चक्कर में। सो इसलिए आई एम टेकिंग अ रैंडम नंबर। आप पहले एग्जाम्पल पे वर्क करेंगे, देन जब मैं असाइनमेंट दूंगी तो अपने नंबर्स में करो, चेक करने के लिए मैं बैठी हूँ, दिस नो इशू। चेक करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जितने मर्जी आप नंबर मुझे भेजो अपना, ठीक है। सो दिस इज 97969 00319। आई थिंक दिस इज 10 डिजिट्स। 5 6 7 8 9, यस, ठीक है। सपोज ये हम एग्जाम्पल लेते हैं नंबर को, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, हम टोटल निकालेंगे इसका। पर सबसे पहले विल फाइंड आउट द टोटल, एंड द टोटल विल बी 9 + 7 + 9 + 6 + 9। जीरो का इधर कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। 3 + 1 + 9, ठीक है। सो इसका जो टोटल है, दिस कम्स टू 53, जिसको अगर हम सिंगल करते हैं तो 8 आता है। अब मुझे बताइए, क्या ये टोटल अच्छा है? एज पर जो मैंने आपको पॉइंटर्स लिखवाए थे, क्या ये टोटल अच्छा है? इज इट अ गुड टोटल? नो, यस, दिस इज नॉट गुड टोटल। तो अभी हम, आप सबसे पहला क्राइटेरिया ही ये देखेंगे, 4 8 है या कोई एंटी नंबर आ रहा है, सबसे पहले क्रॉस, आगे देखने की ही नहीं जरूरत है। सो अभी हम इसी नंबर का एग्जांपल लेते हुए पेयरिंग्स बनाएंगे। अब पेयरिंग्स के लिए क्या होता है, हमें जीरो की वैल्यू को फिल करना है। तो जीरो की वैल्यू को हम कैसे फिल करते हैं, कि जो जीरो से पहले डिजिट होगा, सपोज जैसे ये जीरो है, जीरो से पहले जो भी डिजिट होगा आपको वो डिजिट लिखना है जीरो की जगह। अब जैसे ये है 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 99, फिर जीरो है, अगेन 9। सो जो भी डिजिट जीरो से पहले होगा आपको उसकी वैल्यू फिल करनी है जीरो की जगह। अब जैसे 97969, हम इसी नंबर को मैं रीराइट कर रही हूँ, तो अब क्या आएगा? व्हाट विल वी राइट? यू कैन अनम्यूट ऑल्सो एंड से व्हाट विल वी राइट? 999। यस, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, अगेन 9, देन 319। सपोज अगर इस नंबर में 309 होता तो जीरो की जगह आता 3। जो भी डिजिट है हमारा जीरो से पहले आ रहा है, आपको उस डिजिट को फिल करना है। अब हम इसकी पेयरिंग्स बनाएंगे। अब पेयरिंग्स क्या होती हैं, जैसे 9 7 7 9 9 6, तो ये हम सारी पेयरिंग्स बना के वी विल राइट हियर। सो इसकी हम पेयरिंग्स बनाते हैं। सो फर्स्ट विल राइट 9 7। अब क्या आएगा? यू कैन मैम अनम्यूट। 7 9 मैम 7 9 7 9, देन 9 6 9 6, देन 6 9 6 9 6 9, देन 9 9 9 9, देन 9 9 9 9, yes, then then 9 3 it is 9 3, okay, 3 then 1 3 1 3 1 1, then 1 9 1 9, ठीक है। सो अब जो हमारे इंडिया में नंबर्स होते हैं सारे 10 डिजिट्स के होते हैं। सो 10 डिजिट के नंबर में हमेशा आपकी 9 पेयरिंग्स बनेंगी। टोटल जितनी भी पेयरिंग्स बनेंगी आपकी 9 बनेंगी। अब इंटरनेशनल जो हमारे नंबर्स आते हैं, जितने वो नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग वो पेयरिंग बनती है, बट इन इंडिया वी हैव 10 डिजिट नंबर, तो हमारी 9 पेयरिंग बनेगी। अब इन पेयरिंग्स का क्या मतलब है, मैं थोड़ी सी पेयरिंग्स आपको लिखाऊंगी। सी ऐसे जो हमारी है, इट इज 11 से लेके 100 तक पेयरिंग्स हैं, जो मैं अभी 1 या 2 दिन में आपको नहीं करा सकती, वो मैं अपने एडवांस कोर्सेज में करवाती हूँ। बट सम ऑफ द पेयरिंग्स मोबाइल नंबर में, क्या पेयरिंग्स होता है कि वो क्या स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर पेयरिंग हमारे मोबाइल नंबर में, क्योंकि वो दो प्लैनेट साथ में आ रहे हैं, तो उसको हम पूरा स्टडी करते हैं कि ये दो प्लैनेट्स जब मिलते हैं इसका क्या रिपल्केशन होता है या इसका क्या बेनिफिट होता है। कोई पेयरिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, कोई न्यूट्रल होती है, कोई नहीं अच्छी होती है। तो सम ऑफ द पेयरिंग्स आई विल बी लेटिंग यू नो, आप लिख सकते हैं। सो राइट 31, 31, वेरी गुड फॉर एजुकेशन, वेरी गुड फॉर एजुकेशन। ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसमें हम कहते हैं कि 31 जो है ना, हर एक के लिए जेनरिक वे में
31 का पेयरिंग इज वेरी गुड। अब इसमें मैं 31 कह रही हूँ, नॉट 1 3। तो जिसमें मैं सिंगल बताऊंगी वो आपको सिंगल लिखना है, जिसमें मैं आपको रिवर्स करके भी बोलूंगी वो दोनों का मतलब बनता है, बट इट इज 31 बिकॉज 13 का मीनिंग अलग आ जाता है। सो इट इज गुड फॉर एजुकेशन। जो बच्चे यूपीएससी एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, या जो बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कैन बी नीट, जेई मेंस, एनी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, सो 3 1 का जो पेयर है दैट इज वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। इनफैक्ट हर एक के लिए जेनेरिक बहुत अच्छा है, ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छा है। देन नेक्स्ट 18 1 8, इश्यूज विद फादर, issues with father or father's bad health, so you should avoid it. So you should avoid it. Issues with father, yeah, father's bad health, so you should avoid it. 19 1 9, it's a very good pair. It's the most powerful pair, you can say. Very powerful pair. अब वो कहते हैं ना, राजा और सेनापति एक साथ, बाहुबली और कटप्पा एक साथ, राजा राम और हनुमान एक साथ, तो पावर तो आएगी ना। सो 19 इज अ वेरी पावरफुल नंबर। इट्स अ गुड पेयर, इट्स अ वेरी पावरफुल पेयर। इनफैक्ट जो जॉब्स में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड दोज पीपल, मतलब जो भी हाई रैंक की पोस्ट में हैं, हाई जो मतलब टॉप मोस्ट करते हैं, बेशक आप बिजनेस ले लीजिए, किसी भी चीज में उनके लिए बहुत हेल्प करता है। इट्स वेरी गुड फॉर जॉब्स, फॉर हाई ऑफिशियल चीजें, टॉप मोस्ट। नेक्स्ट 28 28, नॉट गुड। नहीं रंजीत जी, इट्स नॉट 91। 91 मैं आपको बताऊंगी, अभी आप फिलहाल 19 लिखिए, बट 91 में भी काम करता है, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। 91 28, नेक्स्ट नेगेटिव थॉट्स एंड एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स एंड एंजाइटी, सो नॉट गुड। ये देखो अब सबके नंबर्स और पेयर आने शुरू हो जाएंगे, 76, ये वो, मैं सारे पेयरिंग नहीं बताऊंगी, मैं वही बता रही हूँ जो जो मैंने बताने हैं, बाकी सारे एडवांस में पढ़ेंगे। 28, it's not good, it gives you negative thoughts and anxiety issues. Then 25 excellent number for occult science, हम लोगों के लिए the best, excellent number for occult science 25, बहुत अच्छा नंबर है। नेक्स्ट 35 और 53, अब इसमें मैं रिवर्स बताया ना, तो रिवर्स लिख लीजिए, 35 और 53, it shows financial problems, it shows financial problems, so should be avoided, it should not be there. It shows financial problems. 45 और 54, 45 और 54, it shows unnecessary health issues, so should be avoided. It shows unnecessary health issues, so it should be avoided. It shows unnecessary health issues, so it should be avoided. (48) और 84, 48 और 84, accidents, married life issues, health issues, major तगड़े वाले health issues, major health issues, so it should be avoided. Accidents, married life issues, health issues, so it should be avoided. अब मेरा नंबर कोई मत देखना, मेरे नंबर में भी है ये, बट आई फॉलो द सेकेंड कॉन्सेप्ट। यस, मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगी, बिकॉज
जैसे अब आप ये कर रहे हैं मोबाइल में, जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज आपने कोई घाई नहीं करनी नया नंबर लेने के लिए अभी, बिकॉज विल बी लर्निंग सम वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। जो मैं आपको सेकंड कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इट इज इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट जो बाहर भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो मैं वो कराऊंगी आप सबको, एंड उसके अकॉर्डिंग नंबर, बिकॉज मैं वो फॉलो करती हूँ एंड मैंने उसी के हिसाब से अपने नंबर्स जो है मैं डिजाइन करती हूँ। एंड बहुत सारे नंबर्स, इनफैक्ट मैं आपकी हेल्प करूंगी डिजाइन करने के लिए आपके पर्सनलाइज्ड नंबर्स, प्लस आप खुद भी सीख जाएंगे कि कैसे करना है। सो बहुत पावरफुल नंबर्स निकल के आते हैं उसमें, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग, जेनरिक नंबर्स भी। सो प्लीज कोई घाई नहीं करना, जहां इतनी देर रुक गए हो वहां पे 2 महीने और रुक जाओगे तो कहीं कुछ नहीं जाने वाला है। सो यू हैव टू वेट, आई विल बी हेल्पिंग यू एंड आई विल बी टीचिंग यू सम वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम मोबाइल नंबर आपका फाइनल करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लिख लीजिए, 58 और 85, 58 और 85, मनी ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस, सो नॉट गुड, मनी ब्लॉकेजेस, सो नॉट गुड, money blockages, so not good. Next, 97 और 79, 97 और 79, career ups and downs, career ups and downs, health issues, joint pains, career ups and downs, health issues, joint pains. 15 और 51, 15 और 51, excellent for business, 15 और 51, excellent for business. So, बहुत अच्छा नंबर होता है, इवन excellent for your married life also, बहुत अच्छा नंबर है for your married life. सो अभी हम इतनी पेयरिंग्स के बारे में बात करेंगे, तो बाकी जो हमें डिटेलिंग में जाना है, देर आर 100 ऑफ पेयरिंग्स, तो वो हम अपने डिटेल्ड एडवांस कोर्स में करते हैं, जिसमें हम पूरे डिटेलिंग में जाते हैं कि क्यों दो प्लैनेट्स आते हैं, उससे क्या असर रहता है, पूरा डिटेल्स में जाते हैं एक एक पेयर में, ठीक है। बड़ी बार आपने देखा होगा कि नंबर्स में नंबर रिपीट हो रहे हैं मोबाइल नंबर में, जैसे 1 है 4 टाइम 1 आ रहा है, 3 टाइम 1 आ रहा है, 2 टाइम 1 आ रहा है, 2 है तो ऐसे हो रहा है। अगर तो आपके मोबाइल नंबर में एक कोई भी नंबर 2 बार रिपीटेड है, एंड रिपीटेशन में ये बोलूंगी, जैसे सपोज 4 टाइम 1 आ रहा है ना, इट इज एक साथ 1 1 1 1, ऐसा नहीं है कि 1 1 है बीच में कोई नंबर ब्रेक आ गया, 2 3 आ गया फिर 1 1 है, वो नहीं, अगर एक साथ आ रहे हैं। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में कोई भी नंबर 2 बार रिपीट है तो इट्स गुड, तो इट्स गुड, वेरी वेरी गुड, 2 बार अगर आप नंबर आता है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 3 टाइम कोई नंबर रिपीट हो रहा है, 3 टाइम अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है आपके मोबाइल नंबर में, तो इट्स ओके, चल जाएगा, ओके। जी जतिन जी, नंबर ऐसा लेके बैठे हो ना, अभी हम डिटेलिंग में बात करेंगे आगे, इट गिव्स प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आपका कोई भी नंबर 4 टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे 4 बार 1 1 1 1 2 2 2 2, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाएगा, देन द इफेक्ट्स विल बी नेगेटिव एंड नॉट गुड, then the effects will be negative and not good. अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या मैं सारे आपको बताऊंगी, आप लिखिए। अगर 1 4 टाइम रिपीट हो रहा है, इट्स लाइक 1 1 1 1, if 1 is repeating 4 times, that is 1 1 1 1. It shows arrogance in conversation, egoistic, arrogance in conversation, egoistic, arrogance in conversation, egoistic. 2 2 2 2,
अगर 4 टाइम रिपीट हो रहा है आपका, 2 2 2 2 4 टाइम रिपीट हो रहा है आपका, unnecessary emotional, unnecessary emotional anxiety depression, unnecessary emotional anxiety depression। अगर 2222 आपका फोन नंबर में 4 बार रिपीट हो रहा है, so unnecessary emotion depression anxiety। 3333 अगर 4 टाइम आपके मोबाइल नंबर में रिपीट हो रहा है एक साथ, 3333। देन नॉलेज का घमंड, नॉलेज का घमंड, आर्ग्यूमेंटेटिव, मतलब भाई ये लोग तो किसी की सुनेंगे नहीं, बस हम ही हम हैं जो हैं, बाकी तो दुनिया में ऐसे ही पैदा हुए हैं, बस ये वाली सोच आ जाती है इनमें। सो नॉलेज का घमंड, गुरु है ना, 4 बार गुरु आ गया तो उनको अपने सामने कुछ नजर ही नहीं आएगा। नॉलेज का घमंड, आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव। 4444 और 8888, मतलब 4 अगर 4 टाइम रिपीट हो रहा है एंड 8 भी 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 4444 और 8888 रिपीट होता है तो स्लोनेस इन लाइफ, स्लोनेस इन लाइफ, एंगर इश्यूज, एंगर इश्यूज, चैलेंजेस फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, नेवर सेटिस्फाइड, नेवर सेटिस्फाइड, इंक्रीज स्ट्रगल, इंक्रीज स्ट्रगल। I repeat, slowness in life, anger issues, challenges face करते हैं, never satisfied, increase struggle। ठीक है। Now 5555, if 5 is repeated 4 times, 5555, और ये जो 44888 तो प्लीज अगर नंबर में है तो प्लीज, लोग ना पैसे देके ये नंबर्स लेते हैं, दे आर स्पेंडिंग थाउजेंड्स एंड लाख ऑफ रुपीज फॉर दीज काइंड ऑफ नंबर्स। डोंट टेक, डोंट, उनको ये भी पता नहीं कितना इफेक्ट दे रहे हैं ये नंबर्स। यस, 5555 रिपीट। लेजीनेस बढ़ाता है, लेजीनेस बढ़ाता है, वेट इश्यू, केयरलेसनेस, लेजीनेस बढ़ाता है, वेट इश्यूज, केयरलेसनेस। बट मैं 555 का बोलूंगी, इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट, हो भी कोई चक्कर नहीं, ये मैं आपको जब सेकंड कॉन्सेप्ट बताऊंगी ना तब आपको समझ आएगा। इट्स अ गुड प्लेसमेंट। 6666 4 टाइम्स रिपीट, 6666। खर्चा पानी बढ़ाएगा, खर्चा पानी बढ़ाएगा, मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, and attraction towards opposite sex। 7777 4 times, 7777 4 times। Overthinking, overthinking, away from materialistic world, away from materialistic world। Married life issues, married life issues। Blockages, पैसा नहीं बनता इसमें, ब्लॉकेजेस आते हैं, पैसा नहीं बनता।
So overthinking, away from materialistic world, marriage issues, blockages in money also. So वैसे भी मैं 7777 आई डोंट गिव, इनफैक्ट मैं डबल या 777 भी ना किसी लेडी के फोन पे तो स्पेशल नहीं देती, क्योंकि वो ऐसी सोच आ जाती है कि बस मैं तो अपना बोरा बिस्तरा बांध के चली, गंगा किनारे सब छोड़ छाड़ के चली, मैं निकल पड़ी, तो वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर हो जाती हैं, स्पिरिचुअल लाइन में ज्यादा जाते हैं ये लोग। तो वो भी हमारे प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट इज नॉट गुड ऑल्सो, एंड बहुत ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज ब्लॉकेजेस देता है, तो यू शुड अवॉइड। ठीक है, ओके। 9999 4 टाइम्स। मैम जी आप ये आज की रिकॉर्डिंग देख लेना, इफ यू हैव टू गो इमरजेंसी कहीं पे भी, बट आप प्लीज कल जो है क्लास में, कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, कल एवरीबडी हैज टू बी प्रेजेंट लाइव इन द क्लास, देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग, एंड कल बहुत हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। 9999 4 टाइम्स। अग्रेशन बढ़ाता है, अग्रेशन बढ़ाता है, मतलब ये लोग तो ऐसे होंगे कि बस अभी म्याम से तलवार निकलने के लिए तैयार है। सो दीज आर सम ब्यूटी ऑफ नंबर। सपोज आप एक वो ले रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक कॉल आया है, आपने अभी उनका, आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, कॉल आया है, कॉल आता है, आप देखते हैं कि 2222 उनके नंबर में है, शायद बीच में आ रहे हैं या एंड में आ रहे हैं, कहीं पे भी आ रहे हैं, प्लेसमेंट कहीं पे भी हो सकती है, बट एक साथ 4 आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू कैन से ना, बहुत एंजाइटी इश्यूज होंगे आपको, डिप्रेशन लग रहा है, या बहुत एंजाइटीज होती हैं, या कुछ बहुत इमोशनल आपके हैं, तो क्या हो रहेगा, वो आपके सामने आएंगे कि हाँ माता जी कहाँ है आपके पैर, हमें आपके पैर छूने हैं, तो आपको ये बोलना है कि पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा क्यूआर कोड है, प्लीज अपनी फीस भरिए और आ जाइए कंसल्टेशन के लिए। सो दैट शुड बी योर अप्रोच एक्चुअली में, क्योंकि बहुत हम कहते हैं कि इतना मोबाइल नंबर से आप पूरी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, एंड दैट पर्सन विल थिंक कि अभी तो मैंने अपना डीओबी भी नहीं दिया, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं दिया, बट स्टिल मिले भी नहीं, फोन पे ही बता दिया, तो वो ऐसी अप्रोच रहेगी, तो अपनी अप्रोच भी वैसी रखनी है भैया, हाँ भाई पैर बार मत छुओ, क्यूआर कोड है, पैसे भरो और आ जाओ अपने पास। सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल साइंस। फोन नंबर से आप कंप्लीट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं एक इंसान की, कंप्लीट। और ये पूरा कोर्स मैंने, आप कल देखेंगे, कल जो मेरी क्लास है ना, आई वांट टू से, इससे पहले कि हम नेम न्यूमरोलॉजी पे जाएं, मैंने जो सिलेबस डिजाइन किया है, मेरे को पूरा 6 महीने लगा था इनफैक्ट सिर्फ सिलेबस डिजाइन करने के लिए, इसमें मैंने सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड किए हैं। इट इज ऑल कॉन्सेप्ट जिसमें आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, हेल्थ न्यूमरोलॉजी, यंत्रास, एवरीथिंग आप देखेंगे कल, तो आप खुद ही जान जाएंगे कि इट इज अ वास्ट सिलेबस। एंड जो पूरा फीस वाइज आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स कि लेवल 1 है, दैट इज जस्ट फॉर 540, जस्ट फॉर 540, एंड इट इज नथिंग। आप घर से बाहर निकलेंगे ना, एक पिज्जा भी खाएंगे वो भी इससे महंगा होएगा, एंड वो एक बार खा के खत्म, और ये नॉलेज है जो आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, और जो कंप्लीट कोर्स है दैट इज ऑलमोस्ट विद इन 10,000 से भी बहुत कम में आपका पूरा कोर्स हो जाता है, एंड दैट टू विद मेनी मेनी ऑफर्स। कल मैं बहुत सारी ऑफर्स आपको बताने वाली हूँ, जिसमें बहुत कोर्सेज भी होंगे, अब मैं आ रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगी ना आपके लिए, सो मेनी ऑफर्स आर देयर, तो प्लीज बी रेडी विद योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जी पे, और बहुत सारे ऑफर्स कल मैं लेके आऊंगी, तो ये कल मैं आपको सिलेबस पूरा करूंगी, बिकॉज आई थिंक एक शादी में आप एक ड्रेस लेते हैं, 7,000 8,000 उसमें खर्चेंगे, बट दैट इज गॉन, दैट इज एक्चुअली गॉन, एंड दिस इज नॉलेज जो आप हमेशा अपने साथ लेंगे। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप प्रोफेशनली कर रहे हैं, अपने लिए भी आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, 1100 2100 3,000 भर के आते हैं, इसमें फुल ऑफ रेमेडीज होंगी, एवरीथिंग विल बी देयर, फुल नॉलेज है आपके साथ, यानी जब नॉलेज आपके साथ रहेगी ना, तो वो पूरी उम्र के लिए रहेगी, आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाएंगे, बच्चों का देखेंगे, हर एक, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, द बेस्ट पार्ट, कुछ हो रहा है आपको पता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरी अवेयरनेस है आपको, सो इट इज लाइक दैट। कल इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे, और कल जो स्टार्टिंग सेशन हम लेंगे, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, कल हमें ये 9 नंबर्स को डी कोड करना है फ्रॉम 1 to 9, क्योंकि मैं मानती हूँ अगर आप इन नंबर्स को समझ जाओ ना, आधा न्यूमरोलॉजी आपका उसमें हो जाता है, तो ब्रीफली वी विल बी डूइंग ऑल द 9 नंबर्स, और 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा नंबर अभी इस टाइम पे आपका सबसे स्ट्रांग है, और कौन सा नंबर आपका इस टाइम पे सबसे वीक है, विद इन 1.5 hour, and within 1.5 hour 36 remedies will be in front of you,
I repeat, within 1.5 hours, 36 remedies will be in front of you. तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. देन हमें डिकोड करना है अपना पर्सनालिटी नंबर, अपना डेस्टिनी नंबर, और उससे मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे उसको आपको वर्क करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेस्ट बनाना है, अपनी पर्सनल लाइफ को बेस्ट बनाना है. तो ये सब हम कल करने वाले हैं. और बहुत अच्छी एक्टिविटी होनी है, लाइव प्रेजेंट रहेंगे. मुझे पूरा आपका ना सहयोग, भाइयों और बहनों, सहयोग चाहिए चैट बॉक्स में कल आप सबका. आई वॉन्ट दैट रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स टुमारो. सो आई विल बी डूइंग दैट. ठीक है. तो ये हो गया मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर्स. तो चले नेम न्यूमरोलॉजी की तरफ. सो लेट्स मूव. ओके. सो नाउ राजेंद्र जी वेट करो, कल सब कुछ पता चल जाएगा आपको. डोंट वरी, कल क्लास में तो आए, पहले पढ़े तो सही. ओके. नाउ लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी. इसके लिए हम शेल्डन चार्ट रेफर करेंगे. मैंने आपको व्हाट्सएप में शेल्डन चार्ट ग्रुप में आपको शेयर किया था, आपको उसको रेफर करना है. सो लेट मी जस्ट फॉर द अल्फाबेट वैल्यूज एंड लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल. So the topic is, let me just change the color. अब इसमें एग्जाम्पल में ना मैं अपना नाम ले लेती हूँ. मैंने कहीं पे भी अपना नाम नहीं लिखा, तो चलिए आज थोड़ा सा अपना नाम पे वर्क करें. जस्ट एक एक. नाउ नाउ रेफर द टेबल जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, एंड प्लीज मुझे बताइए कि 3 की वैल्यू क्या है. यू कैन अनम्यूट एंड से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3. सॉरी, बता दिया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस इन द शाल्डियन S चार्ट. is 3. S यस. is 3. ए. A is 1. के. K is 1 second. K is 2. यस. S is 3. A is 2 again. S is 3. H Then H is 5. 5. I. I is 1. Okay. M. M is 4. Again I is 1. Then I is T. 1. T is 4. Again T Again is T is 4. 4. A is 1. Is 1. L. L is 3. ठीक है. ओके. सो ये हमने वैल्यू इसकी ले ली. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, सबसे पहले अब हम करेंगे द फर्स्ट नेम टोटल. So the first name total is 3 plus 1 plus 2 plus 3 plus 5 and plus 1. So जो फर्स्ट नेम का टोटल आ गया 15, दैट इज इक्वल टू 6. सो कंपाउंड 15 आ गया, और सिंगल करके करेंगे तो 6 आ जाएगा. फिर अब इसके बाद हम करेंगे लास्ट नेम टोटल. सो लास्ट नेम टोटल में इट विल बी 4 plus 1 plus 4 plus 4 plus 1 and plus 3. So this will come to 17, जिसको हम सिंगल करेंगे तो आ जाएगा 8. फिर हम करेंगे फुल नेम टोटल. नेम टोटल. सो फुल नेम टोटल में हम कंपाउंड नंबर्स लेते हैं. सो कंपाउंड इज 15 plus 17. So that is equal to 32. 32 मेरा कंपाउंड नंबर आ गया, जिसको हम सिंगल करेंगे तो आएगा 5. So the compound number is 32.
अब जिनका मिडिल नंबर, किन्हीं का मिडिल नेम भी होता है कि कोई अल्फाबेट लिखते हैं या मिडिल नेम लिखते हैं, वो भी आप टोटल करेंगे। बेसिकली हमें जो मेन चाहिए, फर्स्ट नेम टोटल चाहिए होता है और फुल नेम टोटल चाहिए होता है। तो फुल नेम टोटल के लिए आपका मिडिल नेम भी आ जाएगा, लास्ट नेम भी लिखेंगे, बट जो हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, वो हम फर्स्ट नेम टोटल और फुल नेम टोटल करते हैं। सो ये आपको प्रोसीजर रहा इसमें। अब नंबर 9 इज नॉट इंक्लूडेड इन द शाल्डियन चार्ट। वाई? क्योंकि इट इज अ डिवाइन नंबर एंड इट हैज द एनर्जी ऑफ ऑल द नंबर्स। आप कोई भी नंबर को टोटल करेंगे ना, तो उस नंबर को जब आप टोटल करते हैं तो वही नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। जैसे 1 + 9 करेंगे 10 आ जाएगा, अगेन 1। 2 + 9 करेंगे तो 11 आ जाएगा, अगेन उसका टोटल 2 आ जाएगा। 3 + 9 करेंगे 12 आएगा, जिसका टोटल 3। तो किसी भी नंबर को टोटल करेंगे तो टोटल वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा आपका। सो नंबर 9 इज नॉट इंक्लूडेड इन द शाल्डियन चार्ट। नाउ अब आप लिखिए द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हम नेम के लिए देखते हैं कि हमें नेम करेक्शन की जरूरत है या नहीं है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट नेम एंड फुल नेम टोटल। फर्स्ट नेम टोटल एंड फुल नेम टोटल फ्रेंडली नंबर पे आना चाहिए। फर्स्ट नेम टोटल और फुल नेम टोटल फ्रेंडली नंबर पे आना चाहिए। Like I'll just write my PND. So my personality number is 1 and my destiny number is 7. ठीक है, तो अब देखिए, my first name total is 6, right? तो is it friendly with my PND? जस्ट रेफर कल का चार्ट जो मैंने आपको लिखाया था, दैट इज कंपैटिबल चार्ट। तो देखिए कि 6 जो नंबर है, क्या वो फ्रेंडली है 1 और 7 के साथ? और न्यूट्रल भी आप फ्रेंडली लेके चलेंगे यहाँ पे। So let me know. You can just unmute and tell. You can unmute and tell. Yes. So first जो name total है, that is friendly. Now my full name total is 5. So is it friendly with my PND? Yes. Yes. ठीक है, तो इसका मतलब कि जो पहला पॉइंट है वो मेरे नेम के साथ वैलिड है, राइट? नाउ सेकंड पॉइंट, the best name, the best full name total, the best full name total is 1, 3, 5, 6. The best full name total is 1 or 3 or 5 or 6. 1 or 3 or 5 or 6. But provided it should be friendly with your PND, that is your personality and destiny number. But provided it should be friendly with your personality and destiny number. अब बेस्ट नेम टोटल 1, 3, 5, 6 मैंने आपको बताया फुल नेम टोटल। अब मेरा जो फुल नेम टोटल है दैट इज 5 एंड इट इज लाइक 1, 3, 5, 6 में आ रहा है 5, तो एक ये चीज वैलिड हो गई। तो एंड इट इज फ्रेंडली विद माई PND ऑल्सो, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट भी मेरे नेम के साथ वैलिड हो रहा है, ठीक है। जैसे 5 है, अब मैंने लिखवाया 1, 3, 5, 6 बेस्ट है ना नेम टोटल एंड फ्रेंडली भी है, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वैलिड विद माई नेम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंटर, द कंपाउंड नंबर ऑफ योर फुल नेम, the compound number of your full name plays a very important role, so it should be good. Plays a very important role, so it should be good. The compound number of your full name plays a very important role, so it should be good. अब मेरा कंपाउंड नंबर, सी कंपाउंड नंबर्स के बारे में आपको मैं अभी नहीं बता सकती बिकॉज इट इज 1 से लेके 100 तक 100 कंपाउंड नंबर्स हैं।
अलग अलग जिसका आता है उसका अलग अलग मीनिंग है कि उनकी लाइफ में वो क्या इफेक्ट कर रहा है, वो अच्छा कंपाउंड नंबर है या नहीं है या न्यूट्रल है। अब लाइक 32 इज अ नाइस कंपाउंड नंबर, थोड़ा सा एंजाइटी इशू देता है बट दैट आई हैंडल, ओवरऑल 32 इज अ नाइस कंपाउंड नंबर। सो ये पॉइंट भी जो है मेरे नेम के साथ वैलिड होता है। बाकी कंपाउंड नंबर्स के बारे में हम आगे एडवांस पढ़ेंगे। नेक्स्ट, both the numbers of the compound number, both the numbers of the compound number should be friendly to each other. Both the numbers of the compound number should be friendly to each other. फॉर एग्जाम्पल किसी का 19 है तो 1 एंड 9 देखेंगे कि क्या वो फ्रेंडली आपस में हैं। सो यस, 1 एंड 9 आर फ्रेंडली, तो वो अच्छा कंपाउंड नंबर हो गया। अब मेरा कंपाउंड नंबर है 32, सो इज 3 एंड 2 फ्रेंडली टू ईच अदर? लेट मी नो, इज 3 एंड 2 फ्रेंडली टू ईच अदर? Yes, ma'am. यस, तो ये वाला पॉइंट भी वैलिड होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अवॉइड number 4 and 8 in total. Avoid number 4 and 8 in full name total. अब मेरा फुल नेम टोटल 5 है, तो क्या ये वाला पॉइंट भी वैलिड है मेरे नेम के साथ? ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट मेरे घर वालों ने मेरा नाम ठीक ठाक रख दिया कि करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। सो ये पॉइंटर्स आपने अपने भी नाम में देखने हैं, यू हैव टू सी दीज पॉइंटर्स इन योर नेम ऑल्सो, एंड आपको देखना है कि क्या क्या चीज एनालाइज करनी है। इसी तरह का आप टेबल बनाएंगे। लेट मी जस्ट सेव द स्क्रीन एंड कि इज इट वर्किंग और नॉट, मतलब क्या है। और क्या होता है जब हम नेम करेक्शन करते हैं ना, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज करना है, नो, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब आप इस टाइम पे आपके नंबर्स जो हैं, आपका नेम है वो आधार कार्ड पैन हर जगह से रिलेटेड है, आप कहाँ कहाँ चेंज करेंगे? किसी बच्चे को नाम देना है नया, आराम से दे सकते हैं। किसी स्कूल को एक बच्चे का नाम चेंज भी करना है, वो आराम से हो सकता है, एक स्कूल का ही डॉक्यूमेंट होता है, बस दैट्स इट, वो भी हो जाएगा। बट एक अभी खुद के टाइम पे आप कहो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज करो, दैट इज नॉट पॉसिबल, और मैं बोलती भी नहीं। तो क्या प्रोसीजर रहता है, जो मोबाइल जो आपने सॉरी नेम का जो आपने करना है, तो वो एक टेक्निक रहेगी जो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। तो वो टेक्निक आपको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी है, एंड नथिंग इज रिक्वायर्ड। अब एक तो सोशल मीडिया वगैरह हर जगह आपने चेंज कर लिया अपना नाम, ठीक है, हर जगह व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह चेंज कर लिया, एंड टेक्निक यू हैव टू फॉलो दैट आई विल बी लेटिंग यू नो इन द एडवांस कोर्सेज। सेम मोबाइल नंबर का आता है। मोबाइल नंबर आप ये सोचेंगे कि इतनी देर से मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं कैसे, मेरे इतनी क्लाइंटेज है उसमें, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें, सो हाउ कैन आई चेंज माई नेम और हाउ कैन आई चेंज माई मोबाइल नंबर? तो उसमें भी ये होता है कि व्हाट आई सजेस्ट फॉर दैट ऑल्सो, कि आपको जो नंबर है, सबसे पहले आपको एक अलग से सिम लेना है, यू हैव टू डिजाइन दैट सिम। तो वो सिम लेके आपको वो नंबर यूज करना है। जो पहला वाला नंबर अभी आप साथ में यूज करते रहिए, आप जब भी नया नंबर लेते हैं आपके जो कॉन्टैक्ट चेंज हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में नया नंबर आ जाएगा। स्लोली स्टेडली जब आप पूरा इनटू अपने नए नंबर पे सिम में आ जाते हैं, देन यू हैव टू रिमूव द लास्ट जो पहले वाला सिम है। तो वो आपको प्रोसीजर रहता है, सेम नेम में भी रहेगा, नेम में भी कोई डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करना है, वो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी। सो दैट यू हैव टू डू। बट अगेन वन थिंग, मोबाइल नंबर प्लीज घाई मत करिएगा। जो भी लोग मेरे साथ कोर्स में जुड़ रहे हैं, आई एम गोइंग टू लेट यू नो अ रामबाण मेथड फॉर अ मोबाइल चेंज। इट इज इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट जो शायद किसी को पता भी नहीं है। इट इज लाइक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट जो मोबाइल्स के लिए यूज होता है, एंड वो बहुत प्रैक्टिकली हमने केस स्टडीज की हुई हैं बहुत सारी हमने उस पर, और वो इंटरनेशनली यूज होता है वो कॉन्सेप्ट, मैं भी वही यूज करती हूँ। तो जिन्होंने भी मेरे साथ जुड़ना है, दे हैव टू वेट। जहां इतनी देर रुक गए, 2 महीने की कोई बात नहीं है, कोई घाई नहीं है, आराम से डिजाइन करेंगे। आई विल बी हेल्पिंग यू टू डिजाइन योर फोन नंबर्स, एंड आप खुद भी कर पाएंगे। तो मैं ये वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं फॉलो करती, मैं एकदम, अब बोलेंगे मैम बाउंसर मार गई एकदम, कहाँ से कहाँ चले गई, बट इट इज लाइक दैट। आई विल बी टीचिंग यू दैट इन द एडवांस कोर्स। सो आप बाकी सब जो नहीं जुड़ रहे हैं, आप इन पॉइंटर्स को देख सकते हैं, यू कैन टेक इट इनटू कंसिडरेशंस। बट जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दे हैव टू वेट फॉर सम टाइम व्हेन आई विल बी टीचिंग यू दैट कॉन्सेप्ट, फिर हमें आगे जाना है। ठीक है, तो आज की लर्निंग्स ये है, और कल का अगेन आई एम लेटिंग यू नो
within 1.5 hour कल की क्लास में you will be coming to know कौन सा नंबर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नंबर आपका सबसे वीक है इस टाइम पे, कौन सा नंबर आपको सबसे स्ट्रेंथ दे रहा है, कौन सा वीकनेस दे रहा है इस टाइम पे। 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप, आई प्रॉमिस यू, आप सबके सामने 36 रेमेडीज होंगी within 1.5 hours, वो भी मस्ती में खेलते खेलते हैं। एक्चुअली इट विल बी अ वेरी फन एक्टिविटीज। सो प्लीज अगेन आप सब कल प्रेजेंट रहिए। कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। टुमारो क्लास यू हैव टू प्रेजेंट लाइव इन द क्लास, नो रिकॉर्डिंग। फॉर आज का रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगी बट कल का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। एंड भाइयों और बहनों प्लीज आइए, और कल का रिस्पॉन्स मुझे पूरा चाहिए चैट बॉक्स में। इट विल बी, यू आर गोइंग टू हैव फन विद द लर्निंग्स, यू रियली। उसके बाद फिर मैं आपके साथ अपना सिलेबस पूरा शेयर करूंगी। आई विल बी शेयरिंग माय सिलेबस, और उसमें सिलेबस में पूरे टाइमिंग्स, फी स्ट्रक्चर, जो भी आपका जिस जिस दिन आपने करना है, एवरीथिंग विल बी देयर। कि क्या टाइमिंग्स होंगे, वीकडेज कौन से होंगे, क्लासेस क्या होंगी, कहाँ कहाँ, एवरीथिंग विल बी देयर इन द स्ट्रक्चर। ठीक है। सो असाइनमेंट लिख लीजिए आज की। मैं वैसे इनफैक्ट ग्रुप में भी डाल दूंगी असाइनमेंट्स, बट आज क्या करना है आपको, यू हैव टू प्रिपेयर योर लोशु ग्रिड एंड फाइंड द एरोज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन योर ग्रिड। Prepare your Osho grid and find the arrows of strength and weakness in your grid. अब किसी की है वीकनेस और स्ट्रेंथ है तभी लिखना, नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, राइट योर मोबाइल नंबर एंड फाइंड द टोटल। राइट योर मोबाइल नंबर, फाइंड द टोटल एंड एनालाइज विद योर पीएनडी। इज इट गुड और नॉट। जैसे मैंने आपको पॉइंटर्स दिखाए हैं ना, बस आपको वो पॉइंटर्स देखने हैं, आपको उसको एनालाइज करने हैं। ऑल्सो राइट द पेयरिंग्स ऑफ योर मोबाइल नंबर। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, देखिए जो असाइनमेंट है ना, ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। मुझे चेक करनी है आपकी असाइनमेंट। होता क्या है कि आपका पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे आप उसमें यू कैन वर्क ऑन कॉन्फिडेंटली। तो बेटर ये होता है कि आप जैसे मेरे को पेयरिंग्स हैं ये सब बना के भेजिए, मोबाइल नंबर अपना भेजिए, सो दैट मैं सिर्फ ये देखूंगी कि आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज ओनली फॉर यू, नॉट फॉर मी। आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू गाइड यू, आई एम देयर टू चेक यू। मतलब मैं आपको सब कुछ इसमें बताऊंगी, दैट इज माई जॉब। बट अगर आप ये करेंगे असाइनमेंट, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर यू। ठीक है। नाउ थर्ड इज फाइंड योर नेम नंबर। कंपाउंड नंबर हो गया, टोटल हो गया, एंड एनालाइज इट। जैसे मैंने अभी ये टेबल बनाया था ना, ये सारे मैं शेयर कर दूंगी अभी व्हाट्सएप ग्रुप में। इसी तरीके से आपने अपने नाम का भी टेबल बनाना है और आपने एनालाइज करना है जो मैंने पॉइंटर्स आपको बताए हैं। सो फाइंड योर नेम नंबर, कंपाउंड नंबर एंड टोटल एंड एनालाइज इट। ठीक है। कल कोशिश करिए 12 बजे से पहले, चलिए भेज दीजिए। अब मैं इतना तो करती हूँ, मैं तो पूरा दिन ही दे दिया था आज सबको, बट 12 बजे से पहले कोशिश करिए कि मेरे को असाइनमेंट्स भेज दीजिएगा। आज कोई लालच नहीं होता ना, इसलिए कम आती हैं असाइनमेंट्स। बट दिस इज जस्ट फॉर यू। ठीक है। सो ये लर्निंग पार्ट हमारा ओवर हो गया। एनी वन हु वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन यू वांट टू। Anyone can just raise your hands. You can ask me any question you want to. You can unmute and ask me. Anyone? No question? No question? Okay. फिर चलिए कल मिलते हैं। थैंक एंड अच्छा आलोक जी, हाँ जी हाँ जी, बोलिए आलोक जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, आई हैव ए क्वेश्चन कि जैसे आप नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रहे थे, उसमें मिडिल नेम भी कंसीडर करना होता है। यस यस, मिडिल नेम वो करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं। बेसिकली नेम आप वो लेंगे जो आपका नेम डॉक्यूमेंट्स में है। एक्चुअली क्या, मेरा मिडिल नेम है, मेरे फादर का नेम है, तो क्या उसे कंसीडर करना होगा या यस नहीं? यस यस यस, यू हैव टू। ओके, ठीक है। तो आप जब ठीक है। टोटल करोगे ना, आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, अब सिर्फ टोटल करने के लिए चाहिए। बाकी जो हम देखेंगे वो फर्स्ट नेम और फुल नेम का देखते हैं। ठीक है। बट टोटल करने के अच्छा, लिए जो आप बेसिकली नाम जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में है ना, आप वो लेते हैं। ठीक ओके है। ओके, थैंक ओके। मृणाली जी का क्वेश्चन है, मैम आई हैव, इफ वन नंबर इज मिसिंग टू कंप्लीट द ग्रिड देन व्हाट शुड वी कंसिडर। मैम वन नंबर तो हम करेंगे ना इस पे वर्क।
हाउ हमें कैसे उसको एक्टिवेट करना है, कैसे उसको नंबर को की पावर उसमें लानी है। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द एडवांस लेवल। नो वरीज, कुछ नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बोला है बुरे से बुरे ग्रेड्स होते हैं जहाँ नंबर्स ही नहीं होते हैं। सो ये बस यू हैव एक वो आपने लेके आनी है, एक जिसे कहते हैं ना अवेयरनेस। कल किया था अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, बिहेवियरल चेंज। वी आर गोइंग टू डू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल। एनीवन, एनी क्वेश्चन लेफ्ट? किसी का कोई क्वेश्चन? मैम, हाँ जी जी बोलिए राजेंद्र जी। हाँ ये जो आपने लोसू ग्रिड का पूरा जो एक्सप्लेनेशन किया ना, तो उसमें मैंने कुछ जगह पढ़ा था या कुछ जगह ऐसे सेमिनार अटेंड किए थे, तो वो कुआ नंबर आता है, तो हाँ वो मैं उसका आपको वो कुछ चीज कहने साइंटिस्ट। लगी हूँ। देखिए जो हमने ये एरोज स्ट्रेंथ वीकनेस ना, वो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने एडवांस कोर्स में, ठीक है। ये मैंने सिर्फ ग्लिम्स दिया है। कुआं नंबर पे वी डोंट बिलीव। हमारा जैसे वी हैव हमने बहुत इसमें रिसर्च किया है, कहीं पे भी हिस्टोरिकल बुक्स में या कहीं पे भी शास्त्रों में नहीं निकला। जितने अंक शास्त्र की हिस्टोरिकल बुक्स हैं, कहीं पे भी इट इज नॉट मेंशन्ड एट ऑल। इट इज, ये सिर्फ अपने लोगों का बनाया गया है कि लॉटरी नंबर है, कुछ है, मैं कराने को करा दूंगी, कैलकुलेशन ही करनी है। हाँ वो बस वो खुश करने के लिए हाँ, कराया, ये नंबर आ गया, चलो जी लॉटरी नंबर हाँ, दे दिया, कुआं नंबर। इट इज नथिंग लाइक दैट। सो ओके जस्ट फोकस ऑन योर पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर। एंड एक ओके, ट्रांसफॉर्मेशन थैंक यू। नंबर मैं दूंगी आगे, दैट इज, वो एकदम गेम चेंज करेगा। डोंट वरी। श्योर श्योर मैम, ओके जी। थैंक यू। जी जी। आचार्य ओम जी, मैं अभी ना ग्रुप में भी आपको असाइनमेंट्स भेज रही हूँ। जो मैंने असाइनमेंट्स आपको लिखवाई है ना, मैं ग्रुप में अभी आपको भेज दूंगी, आप देख लेना उसमें से, ठीक है। ओके। सो एनीवन, एनी मोर क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। वी हैव टाइम इफ यू वांट टू आस्क। हेलो हेलो। जी 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 हरीश चंद्र जी बोलिए। हाँ मुझे पूछना था कि जो एडवांस कोर्स में जो आपके टाइमिंग्स है, जी अगर वो जैसे वो टाइमिंग स्पेसिफिक 7 कोई to दी। 9 हमारे जो एडवांस के है ना, वैसे कल मैं सारा आपको बताने वाली हूँ। इट इज लाइक मंडे से थर्सडे नहीं हमारी नहीं क्लासेस होती हैं। मेरा ये कहने का था कि मेरी जो शिफ्ट ड्यूटी है, तो ओके। क्या वो टाइम अगर जिस स्पेसिफिक डेज पे मतलब कि हमारा नहीं हुआ तो उसका चेंज हो सकता है सी स्पेसिफिक टाइम डेट। चेंज नहीं होगा, बट रिकॉर्डिंग हर दिन की मिलती है। जैसे आपको रिकॉर्डिंग हर दिन की ऐप में आएगी, हमारा ऐप है अपना। तो बकायदा पूरी दिन की जो रिकॉर्डिंग होती है, जो क्योंकि टाइम हमारा 7 to 9 रहेगा, मतलब पूरा 7 बजे क्लास शुरू होगी और पूरा 9 बजे खत्म हो जाएगा। एंड वो जैसे हमारा मंडे टू 7 से 9 थर्सडे, शाम को। हाँ शाम को 7 से 9 होता है इवनिंग। और मंडे टू थर्सडे हमारी टाइम होती है, वो क्लासेस होती है। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है। सो मंडे टू थर्सडे क्लासेस रहेंगी 7 to 9। रिकॉर्डिंग साथ साथ में मिलेगी। जैसे किस दिन की भी आपकी जैसे मिस हो जाती है क्लास, तो आप रिकॉर्डिंग देख के आप नेक्स्ट डे मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या एनीथिंग। वो पूरा कल मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी इसका। आई विल अच्छा एक्सप्लेन। मैं स्पेसिफिक इसलिए बोल रहा हूँ, कल मेरा ड्यूटी है, मैं 24 आवर्स करता हूँ, कल मैं शाम। ओके। वैसे मैं ऑनलाइन में रहूंगा, पर बाई ओके। चांस कुछ काम आ गया, नहीं हो सका और आप बोल रहे रिकॉर्डिंग नहीं दे, तो क्या आप पर्सनली मेरे दे को, हाँ सकेंगे? आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लेना, आई विल बी टॉकिंग टू यू, मैं बस कर बस वही था लूंगी। कि कल का दिन कहा तो मुझे सब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे व्हाट्सएप में ना, मेरे वैसे। को मेरे नंबर पे हाँ आप एक बार मैसेज कर देना। आई डू, मैं बता दूंगी आपको कैसे करना, ये ठीक मैं मतलब मैंने इसके पहले भी नाम नहीं रहा कि एक बहुत बड़े न्यूमरेशन है। का अटेंड किया, फ्री वेबिनार, और एक पे भी मैंने अटेंड किया, लेकिन इंटरेक्शन हमारा नील है। आपका इंटरेक्शन इतना सारा है। मैंने आपको आज नहीं हरीश आपका जी। सर खाते हुए 3-4 क्वेश्चन भी पूछे, आपने बेझिझक उसके सब जवाब दिए, मुझे बहुत यस अच्छा यस लगा। यस, नहीं हरीश जी, मेरा क्लासेस में भी ऐसा ही रहता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 9 बजे तक मेरी जब लर्निंग खत्म हो जाती है ना, या मैं 15 मिनट पहले क्यू&ए लेती हूँ। मेरे क्वेश्चंस कभी अगर किसी ने पूछने हैं ना, आधा पौना घंटा मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ जिसने जाना है जाओ। मैं चाहे पौना घंटा 1 घंटा भी एक्स्ट्रा बैठना पड़े, जब तक मेरी पूरी क्लास के क्वेश्चंस और क्वेरीज पूरी नहीं होती मैं नहीं जाती हूँ। दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग। जैसे मैंने आपको ये 3 दिन पढ़ाया है, मेरा क्लास में भी ऐसे ही रहता है। और क्वेरीज किसी की भी मिस्ड नहीं जाती हैं, एक एक क्वेरीज। मतलब हाँ आई वही मैं बिलीव, देखा, यू आर नॉट ओनली प्रोफेशनल, यू आर इज अ टीचर ऑल्सो। एंड एक्चुअली क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हैं, नेक्स्ट डे ABC से जा रहे हैं ना, तो एक के बाद B प्रॉपर होएगा तभी आप C तक जाएंगे। सो इट इज जी लाइक जी जी। दैट। या थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक थैंक वेरी यू मच। मृणाली जी। जी सीमा जी, मंडे को पॉसिबल नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है कि मंडे से थर्सडे मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं, फ्राइडे सैटरडे मेरा फाउंडेशन होता है, सो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। So, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जिन जिन का क्लासेस अगर कुछ मिस हो रहा है, कुछ है, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी एक बार। आप एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देना, कल के क्लास को लेके कोई भी इशू होएगा ना, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए।
All right. So everyone, see you all tomorrow, same timings. And tab tak, good night, Shubh Ratri. Radhe Radhe, everyone. Bye bye. Bye everyone. Bye.